तो वैष्णव सदाचार, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत महत्व है इनका। जैसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति आसान है, किसी चीज़ की मृत्यु भी आसान है, लेकिन किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना बहुत समय तक वो मुश्किल होता है। हुँ? इंसान का जन्म भी आसान है ना? जिसका जन्म होता है उसको कुछ करना नहीं पड़ता है ना, उसको जन्म लेना है बस। मृत्यु है वो भी एक क्षण में आ जाएगी, कभी भी आ सकती है। लेकिन पूरा जीवन कितना कुछ होता है मेंटेनेंस में, है ना? है ना? अपना व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यापन जो करता है, अपना कैरियर बनाता है ना? फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे मुश्किल होता है। तो उसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी भक्ति में आना भी आसान है, और क्या आसान है? भक्ति छोड़ के जाना भी आसान है, लेकिन भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी से पूछते थे भक्त, कई बार भक्त छोड़ के चले जाते थे, कुछ 10-12 साल 15 साल के बाद भी ऐसा केस होता। इतने सालों के बाद कैसे छोड़ देते प्रभुपाद जी? कैसे? किसका मतलब क्या भक्ति काम नहीं कर रही है? इसका मतलब भक्ति में दम नहीं है। अगर भक्त भक्ति छोड़ के जा रहे हैं तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि भक्तों का छोड़ के जाना ही नॉर्मल है, आप जो टिके हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। कलयुग में भक्ति में टिकना बहुत मुश्किल है। तो अगर टिके रहना है, उसके लिए वैष्णव सदाचार महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सदाचार हम नहीं फॉलो करेंगे तो हाँ, कुछ समय के बाद क्या होगा, दूसरे जो विचार हैं वो हम पर हावी हो जाएंगे। वैष्णव सदाचार एक तरह से जैसे घोड़ा होता है, उसके देखा आपने शादी की घोड़ी देखी है? उसके यहाँ कुछ होता है ऐसा, क्या बोलते हैं उसको? नाल? नहीं, नाल तो नाक में होती है। यहाँ क्या होता है? ऐसा होता है कुछ। तो जो भी बोलते हैं, देखा है आपने? यहाँ पे ऐसा कुछ लगाया होता है, क्यों होता है वो? ताकि घोड़ी इधर उधर ना देखे भी। तो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, घोड़ी का दिमाग, घोड़ी को भी डांस की अगर आ गई तो दूल्हे के ऊपर खतरा है। तो इसलिए उसको आगे ताकि वो आगे देखती रहे अपने लक्ष्य की तरफ। वैष्णव सदाचार भी अगर हम इसको अपनाते हैं जीवन में, तो फिर हम इधर उधर नहीं देखते। फिर ये वैष्णव सदाचार हमें एकाग्र चित्त होकर आगे बढ़ने में मदद करते हैं, इसलिए इनको जानना आवश्यक। इसलिए बहुत बार क्या होता है, वैष्णव सदाचारों पे बहुत अधिक फोर्स नहीं किया जाता है, इस पे जोर नहीं दिया जाता है ना? भक्ति को सिर्फ क्या समझा जाता है कि हमें संग में आना है, प्रसाद खाना है, माला करनी है, हरि बोल बोलना है, बस। लेकिन अगर हमें अंतरंग भक्ति को, अभी तो ये तो बाह्य रूप से तिलक लगाना है ना, वैष्णव वस्त्र पहनना है ना, वैष्णव वैष्णव का एक बोलचाल की भाषा वो सीख लेना। जैसे कैसे बोलते हैं वैष्णव, एक तरीका होता है ना वैष्णव के बोलने का, प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोलिस। ये सब क्या है? एक्सटर्नल्स, बाह्य। तो ये बाह्य, तो बाह्य हम बाह्य रूप से भक्त बन जाते हैं हम कुछ समय के बाद, हम सीख जाते हैं चीजें। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम भक्ति की पराकाष्ठा पर आ गए, अभी हमने है ना सब कुछ अलंकार सीख लिया, अभी हमें तिलक लगाने में भी कोई शर्म नहीं आती है। पहले तो इन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल होता है शुरू शुरू में, है ना? चाय नहीं छूटती है, फिर चाय भी छोड़ दी हमने, प्रसाद भी लेना शुरू कर दिया ना। तो धीरे धीरे जब ये सब करना शुरू कर दिया हमने, हम तो चाय भी नहीं पीते, बाहर का भी नहीं खाते हम, है ना? माला भी हर रोज करते हैं अपनी, है ना? सेवाएं भी करते हैं हम, उत्सव भी मनाते हैं हम। हम्म हर प्रकार की चीजें हम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अब हमारी भक्ति खत्म, मतलब खत्म मतलब अब कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, इसमें अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो नीचे गिरेंगे। तो अगर कभी ऐसा लगे कि अब बहुत हो गया, कि अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अभी नीचे गिरा, क्योंकि हम भक्ति इज डायनेमिक, मतलब ये एक, क्या बोलते हैं उसको, ये हमेशा गति में रहनी चाहिए, इसमें गति होनी चाहिए हमेशा।
है ना। इसको हम एक जगह स्टैटिक नहीं रख सकते कि है ना रुक गई बस एक पॉइंट पे, अभी हमने सब डिग्री प्राप्त कर ली भक्ति की, सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता। भक्ति या तो बढ़ेगी या गिरेगी, एक जगह नहीं रह सकते हम। हाँ, तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो इस भक्तिमय नियमों को, भक्ति को हमें अंतरंग बनाना बहुत आवश्यक है। इंटरनल डिवोशनल सर्विस, एक्सटर्नल डिवोशनल सर्विस हम सीख गए, 2 3 4 साल अगर भक्ति में बिता लिया, आप बाहर बाह्य रूप से क्या करना है क्या नहीं करना सीख जाते हैं, है ना। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे जो भी चीजें करनी है, व्यवहार सीख जाते हैं हम। लेकिन अंतर इंटरनलाइजेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, भक्ति नीरस होनी शुरू हो जाएगी। और फिर क्या होगा, नीरस, जब रस नहीं आएगा तो क्या करेगा आदमी, आनंदमय अभ्यासात, रस तो चाहिए अभी, भक्ति रस नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, फिर भौतिक रस की तरफ भागेंगे। भौतिक रस की तरफ जितना भागेंगे उतना भक्ति से दूर जाते जाएंगे, और इस प्रकार भक्ति भक्ति से पतन हो जाता है। और ऐसे भक्ति में आने के बाद नेचुरली भक्ति कर ली तो शायद अगला जन्म भगवान की कृपा से हमें मनुष्य का मिल जाए, लेकिन वो शुद्ध भक्ति तक पहुंचने तक कई बार करोड़ों अरबों जन्म भी लग जाते हैं एक्चुअली। प्रभुपाद जी कहते थे वृंदावन में जो बंदर है पिछले जन्म में सन्यासी थे, जिन्होंने सन्यास धर्म का ठीक से पालन नहीं किया। तो हाँ, तो इसका मतलब क्या है, बाह्य रूप से तो सब हो गया, सन्यासी सब कुछ एवरीथिंग, लेकिन भक्ति को अंतरंग नहीं किया, अंतरंग शुद्धिकरण पर काम नहीं किया, भक्ति को भावना के स्तर पर नहीं लेके आए हम। हाँ, तो भक्ति को भावना के स्तर पर लाना हमारा लक्ष्य है मृत्यु से पहले। कृष्ण भावना, कृष्ण की भावना होनी चाहिए उस समय, मृत्यु के समय। बाह्य रूप से भक्त होंगे कृष्ण नहीं आएंगे। आपने एकदम चमकदार धोती कुर्ता या तिलक लगा रखा है आपने, है ना, एकदम शेवन है, नहाए धोए लेटे पड़े, है ना, कृष्ण देखने नहीं आने वाले, कृष्ण देखेंगे अंदर क्या है उसके। लेकिन अंदर वही, है ना, ऐसे मतलब एकदम वैष्णव अलंकार से, एकदम वैष्णव देखते हुए, दिखने में एकदम वैष्णव। हमारी अगर मृत्यु होती है लेकिन मन में कुछ और ही विचार है ना, कृष्ण का विचार नहीं है, तो कृष्ण में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस समय। लेकिन अगर मान लो मृत्यु के समय वैष्णव अलंकार भी नहीं रहे बाहर के, मृत्यु के समय कैसे भी आ सकती है मृत्यु, किसकी किस परिस्थिति में आए कोई पता नहीं, लेकिन अगर अंतरंग हमारा कृष्ण है ना, अंदर हमारे अगर कृष्ण का ध्यान, कृष्ण की चेतना चली हुई है, तो कृष्ण बाह्य रूप को हाँ नकारते हुए अंतरंग रूप को, जो हमारी भक्ति हमारी जो भक्ति भावना है उसको स्वीकार करके हमको अपने धाम ले जाएंगे। तो ये है भगवान क्या है, इंटरनल स्कैनिंग करते हैं अंदर क्या है। तो ओवर कुछ समय के बाद हमें, तो पहले बाह्य रूप से ये चीजें आवश्यक है, बाह्य रूप से भक्त बनना आवश्यक है, लेकिन बाह्य रूप से भक्त बने रह जाना, है ना, जन्म जन्मांतर तक, वो समझदारी नहीं है। हमें इंटरनलाइज करना है भक्ति का। तो इसलिए इन वैष्णव अलंकारों को, वैष्णव एटिकेट्स को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि एक्टिविटी हम सेम रहेगी। वैष्णव अलंकार हमें उस एक्टिविटी, उस सेवा को करने की भावना सिखाते हैं। आप पोछा लगा रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं बाहर, भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, तो एक्टिविटी तो वही रहेगी, लेकिन वो बनाते हुए आपकी क्या चेतना होनी चाहिए, ये कौन बताता है आपको, वैष्णव अलंकार। वैष्णव अलंकार जितने हमारे उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, हमारी भक्ति इंटरनलाइज होती है उससे, अंतरंग भक्ति हमारी बढ़ती है उससे। और जो व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग होता है ना, उसको बाह्य सर्कमस्टांसेस डिस्टर्ब नहीं कर देते। बाह्य रूप से डिस्टर्ब कौन हो जाता है, जो अंदर से खोखला है, या अंदर कुछ है ही नहीं अभी सब्सटेंस, है ना। जैसे कई बार भक्ति में थोड़े दिन आते हैं हम, तो कई बार हम थोड़े दिन आके चले जाते हैं वापस, क्यों होता है ऐसा, अंदर से भी कुछ नहीं है, अंदर पता ही नहीं है भक्ति क्या होती है। बाहर से किसने बोला अरे कुछ नहीं रखा वहां पे, है ना, हमने भी की 2 3 साल कुछ नहीं मिला, है, बस तालियां मारनी सीखे और बस हरी बोलो, और कुछ नहीं सीखा हमने। तो बोलेगा अच्छा हाँ ऐसे ही है, तो आपका फेथ गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि भक्ति को अंतरंग नहीं किया अभी, इंटरनलाइज। लेकिन अगर अंदर से स्ट्रांग है, बाह्य रूप से कोई नहीं ला सकता आपको, चाहे कोई कितनी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आए, आपको पता है कि मैं क्यों भक्ति कर रहा हूं, उस स्तर पर आना है। इस स्तर पर नहीं कि अरे इतने लोग भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए करनी चाहिए, इतने लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं।
तो इंटरनलाइज का मतलब ये होता है भक्ति का, आपको दृढ़ निश्चय आ गया अभी कि भक्ति मेरे जीवन का, कृष्ण मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। इज द हार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ तो कुछ भी हो सकता है, इज द हार्ट। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जब तक धक धक कर रहा है हार्ट, तब तक चल रही जिंदगी। जिस दिन हार्ट बीट रुक गई, हार्ट अटैक, इट्स ओवर। तो कृष्णा इज द हार्ट ऑफ अवर लाइफ, ये हमें समझना आवश्यक है। तो फिर दुनिया में आप कहीं किसी को कहीं अंडमान निकोबार में डाल दें, किसी को कोई भक्त भी नहीं है मान लो, है ना। वैसे कहते, शास्त्र कहते हैं भक्तों के बिना भक्ति में बढ़ना असंभव है, चाहे किसी भी स्थिति में हो। लेकिन अगर ऐसी मजबूरी है जहां हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ भक्ति करनी है। जैसे अभी हम संघ में आते हैं यहाँ पे, एक हफ्ते में एक दिन, लेकिन महीने में 26 दिन तो घर में हम 4 दिन है यहाँ पे तो साथ में। तो 26 दिन की जो स्ट्रेंथ रहेगी, उस समय आप कैसा व्यवहार है, उस समय आपकी कॉन्शियस कैसी, वो आपकी इंटरनल, अगर आपने अंदर अंतरंग रूप से कुछ सीखा है तो वो दिन भी भक्तिमय बीतेंगे। अन्यथा बाहर जाते ही दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस वैष्णव अलंकारों को कोशिश कीजिए कि हर 1-2 साल में जो ये सीरीज चली हुई है सुनते रहिए। जब लगे ना कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक नहीं चल रहा है जिंदगी में, वहीं आ जाइए वापस, फिर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा रिलेट। हाँ ये यही दिक्कत आ रही है। जैसे एक महाराज से पूछा किसने कि अभी इतने साल भक्ति करने के बाद कई बार मन नहीं लगता है भक्ति में, या कुछ है ना उत्साह कम हो जाता है, दृढ़ता नहीं रहती है किसी नियम को पालन करने में, तो क्या करें? उन्होंने जवाब दिया कि वापिस जाओ एबीसीडी पे। ऐसे एबीसीडी क्या है? संघ, एसोसिएशन। इन 4 में से एक चीज गड़बड़ हो रही है तभी नहीं हो रहा है, आप संघ नहीं ले रहे हो, है ना। आपकी चैंटिंग गड़बड़ हो रही है, ए बी। बी मतलब बुक्स, आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे, शास्त्रों पर मनन नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे, अपने हिसाब से चल रहे, हाँ। या कृष्ण शास्त्रों के उन नियमों के हिसाब से नहीं चल रहे, नियमाग्रह, उन नियमों का पालन कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और उनका नहीं कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। हाँ, देवी देवताओं के उपासक हो चुका है, हाँ, हरे कृष्णा बोलने की जगह बोल रहे माता रानी, तो क्या होगा उससे? तो कोई माता रानी का भक्त है तो कोई बुरा मत मानना, कोई भक्त है। लेकिन अब आपको जब कृष्ण भक्ति मिल गई ना, शास्त्र कहते हैं कि जब तक आपको कृष्ण सबसे सर्वोच्च चीज नहीं मिली ना, तब तक बाकी सब सही है। आप सब जगह जाइए, मंदिरों में जाइए, मस्जिद भी जाइए, नो ब्रो, हाँ, गिरजाघर जाइए, आप जहां जहां जाना आप कुछ तो करो, समथिंग बेटर देना थी। लेकिन जब आपको हाईएस्ट चीज का पता लग गया ना, जब आपने बोले ना कृष्ण सबसे सुप्रीम है, उसके बाद निम्न कामों में जुड़े रहना, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। तो कृष्ण को पसंद नहीं आता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे श्रद्धा गिर जाती है उससे। कृष्ण के प्रति जो थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है वो गिर जाती है कि इसको पता होने के बाद भी जा रहे हैं। एक तो था ना पता ही नहीं किसी को, अनजान है, अनाड़ी है, हाँ। तो कृष्ण क्या है, वो श्रद्धा हमारी छीन जाती है हमारी, कृष्ण ले लेते हो, मर्सी कृपा ले लेते हैं, हाँ। इसलिए जीवन बहुत छोटा है, भटकिए मत इधर उधर, एकाग्र होकर, हाँ। इसलिए वैष्णव सदाचार बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। आपको लगता है कि आपके जीवन में वैष्णव सदाचार महत्वपूर्ण है, या वैष्णव सदाचार अपनाने के बाद आपके जीवन में लाभ हुआ है, या आपको लगता है कि इसके बिना भी काम चल सकता है? जीवन का लक्ष्य तो क्या है? हरिनाम से सारी सिद्धि हो जाती है। 99% हमारी प्रोग्रेस जो होती है भक्ति में किस पे होती है? हरिनाम से। तो फिर सदाचारों की क्या आवश्यकता है? हरिनाम करो, सिर्फ चैंटिंग करो। क्या ये बात सही है? शास्त्र कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं 99% हमारी जो भक्ति में उन्नति होगी वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप से होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर इतनी चीजों का ध्यान क्यों रखा जाए? एक ही चीज पे क्यों नहीं ध्यान देते हम? हरे नाम हरे नाम हरे नाम। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। हाँ, बहु प्रभु बोलिए। यस, तो हरिनाम हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरिनाम, शुद्ध हरिनाम जपना वो लक्ष्य है। कहते हैं एक शुद्ध हरिनाम आपने जप लिया ना, तो करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। कितना ही कोई पापी हो, कितना क्या, इतने कोई पाप कर ही नहीं सकता एक्चुअली,
जितना हरिनाम मिटा देता है। तो हरिनाम तो, लेकिन वो कौन सा हरिनाम है? वो शुद्ध हरिनाम, प्योर होली नेम, जिसमें 10 अपराध नहीं होते, कुछ नहीं, 10 अपराधों से रहित होता है जो। तो लेकिन वो शुद्ध हरिनाम जो है, तो हम हरिनाम तो जपते हैं, हरे कृष्णा, लेकिन वो शुद्ध हरिनाम से हम ये बहुत दूर है एक्चुअली। जिस दिन शुद्ध हरिनाम हमने जपना शुरू कर दिया, उस समय तो दुनिया अलग हो जाएगी, दुनिया को देखने का नजरिया अलग हो जाएगा। हर जगह वी विल सी द कृष्णाज एनर्जी, हर जगह कृष्ण दिखाई देंगे कि ये सब कुछ कृष्णा का है, मैं भी कृष्णा का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, और इसके अलावा मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य भी नहीं है, कृष्ण की सेवा मेरा लक्ष्य है। हर क्षण, सोते जागते, उठते बैठते, हर कार्य में कृष्ण ही दिखाई देंगे उस समय, जब हम शुद्ध हरिनाम जपेंगे। शुद्ध हरिनाम हमारे हृदय से सारे कल्मशों को दूर कर देता है। तो वो शुद्ध हरिनाम कैसे जपे हम? ये इट्स नॉट ए वन डे वर्क, ये एक दिन का काम नहीं है ना? जितनी हमारी तीव्रता आएगी भक्ति में, तो इन अलंकारों को, वैष्णव सदाचारों को अपनाने का मकसद क्या है? कि हम धीरे धीरे उस शुद्ध हरिनाम की तरफ बढ़े। अभी हम इसमें सदाचार हैं, इसमें वैष्णव अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध करेंगे तो क्या करेंगे? हरिनाम जप पाएगा जो वैष्णव अपराध करेगा? वो हरिनाम जप ही नहीं पाएगा वो। इट्स लाइक ए बुलेट। एक बंदूक होती है, बच्चों के खिलौने वाली बंदूक, उसमें से धुआं निकलता है, जब आप उसको आवाज आएगी और धुआं भी निकलेगा, तो नॉर्मली लगेगा गोली चलेगी, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। तो आपके जो, हमारे जीवन में कैसा होगा? हरिनाम जपेंगे हम, धुआं उड़ेगा, सबको लगेगा अरे ये तो खतरनाक है, क्या हरिनाम कितनी जोर जोर से जपते हैं उछल उछल के, लेकिन गोली है ही नहीं, तो बंदूक की गोली चलेगी नहीं। तो हृदय में जब तक वो अनर्थों पर गोली नहीं लगेगी, तब तक उन अनर्थों का नाश नहीं होगा। तो इसलिए हाँ, बंदूक में जो, बंदूक की जो गोली है, बंदूक तो है हमारे पास हरिनाम, लेकिन बंदूक की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसमें गोली नहीं है। हाँ, तो बंदूक, हाँ, में जो गोली डालने का काम है, उसकी सही वैल्यू तब आती है जब हमें वैष्णव सदाचार हम फॉलो करते हैं। हाँ, इन नियमों का पालन करने से क्या होता है? हम कॉन्शियस हो जाते हैं फिर हर जगह, अरे ये सदाचार है ना, आज हमने ये सुना था, इस समय हमको ऐसे करना चाहिए, इस समय हमको ऐसा करना चाहिए, इस समय व्यवहार में ऐसा करना चाहिए, सेवा के समय ऐसा सोचना चाहिए। हर जगह आप क्या सोचते रहेंगे? कृष्ण भक्ति के बारे में, सदाचारों का। सदाचार पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? 16 माला तो होगी, उसके बाद क्या करना है? उसका कुछ नहीं करना है ना? उसके बाद क्या करेंगे आप? तो जल्प करेंगे या कुछ और करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी प्रगति नहीं हो पाती है। तो इसलिए सदाचार आवश्यक है। ओके, धन्यवाद भावुक प्रभु। तो भावुक प्रभु आज ना होते अगर, तो इसका जवाब नहीं मिल पाता, हमें स्पेशल जवाब देना है आज। तो हमने लास्ट क्लास में गुरु तत्व के बारे में सीखा कि गुरु के साथ कैसा, स्पिरिचुअल मास्टर है उनके साथ कैसी डीलिंग होनी चाहिए हमारी। वन शुड नेवर आर्ग्यू विथ वन स्पिरिचुअल मास्टर। हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। आर्ग्यू क्या होता है? बहस, है ना? अगर गुरु को समझा रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, नहीं 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 नहीं, वो तो भी करते हैं। हाँ, बोले नहीं, उनकी बात उनको छोड़ो, आप उनको हम अलग से समझाएंगे, आपको ये करना है। नहीं नहीं, वो तो भी करते हैं गलत, या वो तो भी ठीक से सेवा नहीं करते, आप हमको क्यों बोलते हैं? ये आर्ग्यूमेंट है। दिस इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब पता ही है आपको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बहस, बहस ही बोलते हैं ना। तो बहस नहीं करनी है। अब ये बहस दो तरीके से होती है, एक तो डायरेक्ट बहस, एक होती है इनडायरेक्ट बहस। गुरु के साथ इनडायरेक्ट बहस कैसी होती है? एक तो डायरेक्ट बहस, वो तो ज्यादा ही कोई बेशर्म होगा वो करेगा, तो करोड़ों में एक आधा मिल जाता है ना? तो वो तो नेचुरली उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी, उसको श्रद्धा खत्म हो जाएगी, बहस जो में आएगी। इनडायरेक्ट बहस क्या होती है? आप किसी दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है कुछ भी बोल देते हो गुरु जी। तो एक तरह से आप बहस तो कर रहे हैं, सामने नहीं कर रहे, दूसरे को बोल रहे हैं। मतलब बंदा दूसरा खड़ा किया है, बात उन्हीं की काट रहे हैं, तो काट रही तो है अभी सामने सामने, तो चलो हिम्मत नहीं हो रही, तो ये भी बहस में आता है एक्चुअली। दिस आल्सो आर्गुमेंट विद गुरु। तो अगर इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आए, इंस्ट्रक्शन हैवी लगे, कुछ भी हो सकता है, तो हमें नम्रता पूर्वक गुरु के सामने वो प्रदर्शित करना चाहिए। सबसे पहला गुण जो है
एक्चुअली जब हम भक्ति मार्ग में हम आए, मैं पुणे में रहता था, तो हम वहाँ कथा में, तो हमें बताया कि आप प्रश्न कीजिए, ऐसा है। तो अभी कई बार ऐसा होता है, कुछ नहीं समझ में आई बात या कुछ गड़बड़ लगी बात क्या, तो ये इस बात पे बहुत हैमर किया जाता था कि आपको जब प्रश्न पूछना है ना, बहुत नम्रता से पूछना है, बहुत नम्रता के साथ आपको। हाँ, जैसे अभी किसी ने कहा कि अभी देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, अभी मान लो कोई कथा में कह रहे हैं कोई गुरु, तो अभी आपके मन में विचार आया कि नहीं, अभी तो अभी हमने कहा कि देवी देवता भी भगवान के भक्त होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं, है ना। तो आपको बात समझ नहीं आई, दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्शन होगी। अभी कथा में एक बात ये बोली कि देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं, और एक बात और बोल दी कि कृष्ण भक्ति आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा उपासनाओं में नहीं पड़ना चाहिए, आपका समय नहीं है इतना, है ना। एक तो दो तरीके हैं इसको पूछने के, एक तो आर्ग्यूमेंटिव जोन में, है ना। आर्ग्यूमेंटेटिव जोन में कैसे हो सकता है, आर्ग्यूमेंट कैसे हो सकता है, हम्म? कैसे हो सकता है, कोई डेमो देगा। हम्म? मान लो किसी ने प्रश्न पूछा, कुछ कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप इसी बारे में, मान लो देवी देवताओं के, एक जगह तो कह दिया कि सारे भक्त हैं, वो भी कहीं ना कहीं शास्त्रों में दिया उनके बारे में, इतना कि नहीं उनको छोड़ देना चाहिए। तो एक तरीका क्या है पूछने का, दो तरीके हो सकते हैं, एक नम्रता पूर्वक और एक अभिमान पूर्वक या आर्ग्यूमेंट जोन में। एक्चुअली कैसा होगा भावपूर्वक, आर्ग्यूमेंट वाला कैसा होगा। हाँ, कोई भी भक्त है, ऐसा नहीं है। आप इस बात पे आर्ग्यूमेंट कैसे कर सकते हैं, आपके मन में विचार आया, आप बहुत बड़े भक्त हैं, काली भक्त हैं आप, और अभी बोल दिया किसी ने कि कृष्ण भक्ति करनी है, बाकी छोड़ दो अभी, या आपको और भी कुछ इंटरेस्ट है दूसरी चीजों में, या दूसरे धर्म में भी इंटरेस्ट है आपको, मस्जिद भी जाते हैं आप, किसी ने बोला कि नहीं आप अपने उसमें रखो, तो आप क्या बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे मैं एक बार क्या हुआ, एक बार मैं चेन्नई में था, तो वहाँ पे एक भक्त आए थे पुणे से, ब्रह्मचारी, तो क्लास देके गए वो, तो वो बता रहे थे कि कुछ बता रहे थे वो, कि राधा रानी जो है भगवान की क्या है, सबसे बड़ी भक्त है राधा रानी। और फिर वो एक बात और आई लेक्चर में, है ना, कि हनुमान ने क्या किया, पर्वत उठा लिया, ऐसा बात हुई, दो बातें हुई। तो वो बच्चे को गुस्सा आ गया, राधा को तो राधा रानी, हनुमान को हनुमान, जी तो लगाओ आगे। अभी वो तो नेचुरली श्रद्धा है उनके लिए, तुमने कहा ठीक है हनुमान जी। तो अभी क्या है कि अपने को कई बार बहुत चीजें लगती नहीं है, फिट नहीं होती यहाँ पे, है ना। तो उस समय क्या कंट्रोल करना है अपने को, जो हमें समझना चाहिए कि ठीक है ना, कि कोई बात हमें नहीं समझ में आई तो हमें नम्रता पूर्वक पूछना चाहिए कि हाँ, कि प्रभु जी या माता जी जो भी इससे आप पूछ रहे हैं, कि आप, कि आपने ये बताया, तो पहले आपने ये बताया था, है ना, फिर ये तो मुझे, मैं मेरी इतनी समझ नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली इन दोनों बातों को, तो कृपया करके मेरा डाउट क्लियर करें। दूसरा तरीका क्या है, कि आप कभी कुछ बोलते हैं, आप कभी कुछ बोलते हैं, पागल कर दिया आप। दो तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं ना समझूं, हाँ, आप कृपया करके मुझे समझाइए। तो गुरु के साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, नॉट ओनली गुरु, किसी के साथ भी। अगर आप अगर आप मंदिर में जाएंगे ना, वहाँ पे कई बार बहुत जैसे मान लो हर टाइप के भक्त होते हैं, जो, क्योंकि नए भक्तों को लेक्चर देना कैसे सीखेंगे वो, पहली बार तो भी कभी बैठेंगे व्यासासन, तो जब व्यासासन में कोई बैठ गया ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्यास देव, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे हमको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, नम्रता पूर्वक पूछना है, लेकिन स्पेशली यहाँ पे गुरु की बात करें, गुरु के साथ हमें ना तो डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट, ना इनडायरेक्ट। अगर हम इनडायरेक्ट भी कह रहे हैं, उससे भी हमारी श्रद्धा गिर जाएगी, भक्ति में हमारी डिमोशन हो जाती है। तो ना तो आर्ग्यूमेंट उस टाइप के करने हैं, ना सुनने भी नहीं है। डाउट हो तो क्लियर करो गुरु के साथ या किसी श्रेष्ठ भक्त के साथ, नम्रता पूर्वक। डाउट नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि डाउट क्लियर नहीं करना है, डाउट क्लियर करना है, लेकिन नम्रता पूर्वक करना। ओके, सो आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने गौरव के बारे में गुरु के सामने अपना गौरव नहीं प्रदर्शित करना चाहिए, कि मैंने ये कर दिया, मैं वो इतना खतरनाक हूँ, ये हूँ, है ना, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, है ना,
बार बार कि हम तो 64 माला करते हैं, हम तो सारी एकादशी निर्जल करते हैं। गुरुदेव आपने कब की थी लास्ट वाली? हाँ? तो यार चलो, गुरु को नहीं बोल रहे, आप अपना दिखा रहे, लेकिन कुछ भी आप अपने बारे में दिखा रहे हो, कहीं को ना शो ऑफ, तो भक्ति में आता हो। कि कहाँ थे इतने दिन? वो जी बस वो क्या है ना, आज थोड़ा लेट हो गया, प्रण लिया था 108 माला का, है ना। 10:30 हो गए थे, प्रोग्राम का समय 8 बज गई थी, तो मैं 108 करके आया हूँ। तो यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम वी आर समथिंग, वी नो बेटर, है ना। जैसे प्रभुपाद जी को एक भक्त ने क्या कहा कि नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं आप 16 माला करो, बाकी सेवा करो। बोलते नहीं, हम क्या करेंगे, 64 माला करेंगे। तो गायब हो गया भक्ति से। तो आज्ञा का पालन करना है हमको, है ना। लेकिन कई बार हम अपना बखान करते हैं अलग अलग तरीके से, हमको ये टैलेंट है, हमारे पास ये टैलेंट है। तो जितना भी हमारा टैलेंट है, कृष्णा के सामने इस टैलेंट की 0 से भी कम वैल्यू है। कोई कितने से बड़ा कोई विद्वान व्यक्ति है, कोई बड़े से बड़ा वैरागी व्यक्ति है, कोई बड़ा बड़ा, है ना, या कोई बहुत बुद्धिमान है, या बहुत कोई खूबसूरत है ना, और कोई भी गुण संपन्न है, भगवान की नजर में क्या है वो, 0। क्योंकि भगवान से सारे गुण आए हैं। भगवान कहे जी मैंने तो तुमको दिया है, मुझे क्या आप दिखा सकते हो उसको? तो भगवान क्या ढूंढते हैं, क्या टटोलते हैं भक्त के हृदय कि कितना नम्र है, कितनी नम्रता है उसके अंदर। नम्रता भक्ति भक्त का गहना है, और भगवान को सिर्फ यही उपहार पसंद आता है, सबसे पहले नम्रता। हमारे व्यवहार में नम्रता नहीं होगी, तभी हम अपना बखान कर पाएंगे। अपना बखान व्यक्ति वही कर पाता है जिसको नम्रता नहीं है, और नम्रता नहीं है तो भगवान को ऐसे व्यक्ति में हाँ कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, उसकी सेवा में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी सेवा करेगा, अभिमान पूर्वक सेवा करेंगे ना, दिखाने के लिए मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो भगवान दूर। तो इसलिए, और गुरु कौन है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। कृष्णा के प्रतिनिधि होते हैं इस जगत में गुरु। तो गुरु को अगर हम बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, एक तरह से किसको दिखा रहे हैं हम, कृष्ण को ही दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें व्यवहार। गुरु को साथ कभी भी हमें अपनी अपने गुण नहीं बता, चाहे गुण है भी, चाहे आपके गुण है भी, लेकिन गुरु के सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहिए वो गुण का। हाँ, जो चाहिए जब जरूरत होगी तो गुरु अपने आप उसका बखान करेंगे दूसरों के सामने कि इनके अंदर ये गुण है, वो है ना। उसके बाद एक ही आसन पे नहीं बैठना चाहिए गुरु के, ये हमने शायद डिस्कस किया था लास्ट टाइम। गुरु एक ही स्तर पर नहीं बैठना चाहिए। जैसे आप गए किसी के गुरु, कहीं मिल रहे हैं आपको, कहीं बाहर भी मिलते हैं, कहीं बैठ गए, तो आपको नीचे नीचे आसन होना चाहिए। लास्ट टाइम चर्चा की थी हमने ना इसके बारे में। तो ये तो है डीलिंग विद वैष्णव गुरु। तो गुरु क्या है, वैष्णव संघ में सबसे जो सीनियर मोस्ट डिवोटी है वो कौन है, गुरु। उसके बाद कौन आता है, सीनियर डिवोटी। सो नेक्स्ट टॉपिक है डीलिंग विद सीनियर्स, जो हमारे हमसे भक्ति में श्रेष्ठ है, भक्ति में बड़े हैं हमसे, है ना। तो उनके साथ, अच्छा गुरु इससे संबंधित किसी को पूछना है, गुरु से संबंधित जो हमने चर्चा, हाँ। तो गुरु को कम से कम कुछ बैठने को दो, चद्दर, ठीक है। तो ये टावल जैसे कुछ भी, मतलब बेशक वो एक ही लेवल पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी एटिकेट है कि कुछ तो, कुछ भी नहीं है तो कोई सोच के पोचा बिछा दो, पोचा मत देना बस, पर एटिकेट होता है कि कुछ दिया जाए बैठने के लिए, इसलिए देते ही है ना नॉर्मली। नॉर्मली जब हम, तो वो एक बार क्या हुआ, मुझे याद आएगा इससे। एक बार हम वहाँ थे खीर चोर गोपीनाथ मंदिर में, ये रेमुना में, उधर उड़ीसा में शायद, उड़ीसा में, हाँ बंगाल। तो उधर गए, तो भी क्या हुआ, क्लास थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे साथ थे ब्रह्मचारी संगीत अनुभव थे, तो हम सारे डिवोटीज थे वहाँ पे। तो लेक्चर की बात आई, तो लेक्चर हुआ, तो अभी वहाँ पे कुछ था ही नहीं बैठने के लिए, तो सारे भक्त बैठ गए, माइक लगा दिया, कुछ बैठ, पर कुछ बैठने के लिए था नहीं वहाँ पे। तो अब संगीत अनुभव आए, है ना, तो बैठ गए, ऐसे ही बैठ गए ना। तो बाद में, अब क्या है, उनका काम उनका सिखाना भी है हमको, है ना। तो बाद में उन्होंने 3-4 भक्त जो थे, जो सीनियर भक्त थे वहाँ पे, उनको बुला के बताया उन्हें कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। कुछ तो रख दो वहाँ पे, पत्ते रख दो, कुछ नहीं है अगर मान लो जंगल में आप,
तो एक बड़ा सा पत्थर, ऊंचा सा पत्थर, कोई बड़ी सी डिल, डिल समझ, कुछ तो मतलब ऊंचा आसन आप दे ही सकते हैं। अगर मान लो सेम लेवल है तो कम से कम पत्ते बिछा दो वहां पे, ये एटिकेट है वैष्णव। ठीक है, ओके। और कुछ? हाँ, ओके। सो डीलिंग विद सीनियर्स, सीनियर भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारे को विद इन द वैष्णव ट्रेडिशन। तो सबसे पहले तो हमें नम्रता के साथ सीनियर भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कई बार ऐसे करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, भक्ति मार्ग में हम ऐसे होते हैं कि कोई बहुत सीनियर है उनसे, है ना, बस उनको इज्जत देंगे हम, बाकी हम नहीं सुनने वाले आपकी। या हम गुरु की सुनेंगे हम, बाकी जो सीनियर भक्त हैं उनकी नहीं सुनने वाले हम, है ना। तो अगर हम सीनियर भक्त, आप गुरु को प्रसन्न कभी कर ही नहीं सकते अगर आप बाकी भक्तों को प्रसन्न नहीं करेंगे तो। ये चेन है यहाँ, तो हमारा जो परंपरा क्या है, दास 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 दास। इफ अदर डिवोटीज, तो कुछ तो ऐसा होता है कि समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोगों को तो हम प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है। कुछ लोग प्रसन्न होंगे नहीं, आप कुछ ही कर लो, जान भी दे दो, आप वो खुश नहीं होने वाले हैं, ये समझ जाओ टाइम से, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पे ज्यादा। ठीक है, लेकिन एटिकेट हमेशा रखना है, चाहे कोई कैसा भी हो। तो हमारे सीनियर है, वो किसी कारण से सीनियर भक्ति में पहले आया, अभी तक इतने समय तक टिके हुए हमारे से ज्यादा, ठीक है। तो उसमें भी कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, हमको इनसे सुनना अच्छा लगता है, इनसे सुनना लगता है, लेकिन ये भक्त हैं, ये ज्यादा पुराने हैं, ये अच्छे से व्यवहार करते हैं, ये गुस्से से बोलते हैं, चाहे जो भी है। लेकिन हमारा उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? नम्रता। आर्ग्यूमेंट उनके साथ भी नहीं करना अपने को, अपना मत रख सकते हैं हम, हाँ, लेकिन हमेशा उनको रिस्पेक्ट देना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमिलिटी इज ऑल्सो, हम्बल नेचर कभी भी एक भक्त को नहीं बोलना चाहिए, खासकर अपने से जो सीनियर भक्त हैं उनके साथ जब डीलिंग कर रहे हैं हम। तो नम्रता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई अथॉरिटी है, सीनियर भक्त, तो अगर सीनियर अलग अलग कैटेगरी है, अगर कोई सीनियर भक्त कैसे कैसे हो सकता है, भक्ति में सीनियर है ना, या फिर उम्र में भी सीनियर हो सकते हैं, या कोई अथॉरिटी है, उनको अथॉरिटी बनाया है लेकिन वो बहुत नए भक्त हैं, तो उस सेवा के लिए ही इज और सीनियर, उनकी बात सुनना है अपने को। किसी नए भक्त को अगर कोई सेवा दे रखी है तो उनकी सुननी है अपने को, है ना। सो वी शुड नॉट आर्ग्यू, ह्यूमिलिटी हमेशा मेंटेन करनी है हमको। तो चेंज होती है, अभी सीनियर मोस्ट कैसे सीनियरिटी देखते हैं इन द चेन ऑफ सीनियरिटी। सीनियर मोस्ट वैष्णव इज गुरु हु इज रिस्पेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सन्यासी। तो सबसे सीनियर मोस्ट कौन है? जब हम कहीं पर, एक्चुअली ये ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से बताया, जैसे मंदिर में हम, तो मंदिर में जो गुरु हैं, दीक्षा गुरु, है ना, तो उनके इज द सीनियर मोस्ट पर्सन। उसके बाद कौन है? बाकी सन्यासी, दूसरे सन्यासी है जो, एक तो गुरु सन्यासी है मान लो, तो यहाँ पे उस तरीके से बताया कि अगर गुरु, गुरु जरूरी नहीं है सन्यासी हो, लेकिन सन्यास जो है, सन्यास आश्रम सबसे ऊंचा होता है, हाँ। सो लेकिन जैसे हमने बताया था कि गुरु जो है, गुरु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर ए शिष्य, जो शिष्य के लिए। तो उसके बाद जो बाकी जो सीनियर डिवोटीज हैं, उसमें कौन आता है? सन्यासी उसके बाद आते हैं, ठीक है। सन्यासी के बाद कौन आता है? सो सन्यासी शुड बी ऑफर ओबिसेंसी। जब भी कोई सन्यासी आते हैं हमारे सामने, कोई भी सन्यासी हो, उनको दंडवत प्रणाम करना है अपने को, ठीक है, उनको प्रणाम करना, चाहे वो मायावादी क्यों ना हो। मायावादी सन्यासी के सामने भी आपको क्या करना है? दंडवत करना है। अगर अभी आप वृंदावन चले जाए, ठीक है, तो वहां पे बहुत टाइप के गुरु हैं, लेकिन अगर कोई सन्यास के चोले में है, मतलब सन्यासी है, एक्चुअली कथा करते हैं, तो उनको आपको प्रणाम करना है। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं तो संप्रदाय से बाहर, हाँ, सुनना नहीं उनसे, सुनना नहीं उनको, लेकिन उनके जो बोलते हैं ना, उनको जो उन्होंने जो व्रत लिया है सन्यास का, उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। नेक्स्ट आर द गुरुज गॉड ब्रदर्स। तो सन्यासी के बाद कौन होता है? गुरु के गुरु भाई। गुरु के जो गुरु भाई है वो कौन है? नेक्स्ट सीनियरिटी में वो आते हैं उसके बाद। तो जो एक ही गुरु से जिन्होंने दीक्षा ली है, तो वो गुरु भाई। गुरु भाई में भी कैटेगरी होती है एक्चुअली। गुरु भाई में कौन, तो बहुत सीनियर होते हैं,
कुछ नए नए भक्तों को भी दीक्षा मिल रही है ना। तो उसमें भी जो सीनियर है, जिनकी पहले दीक्षा हुई है, उनको ज्यादा हमको रिस्पेक्ट करना है। इवन किसकी बाद में दीक्षा हुई है, तो ऐसा नहीं है कि बाद में आप तो गुरु भाई हैं, है ना। दे आर, है ना, उनका स्तर अलग है। अभी क्या हुआ, दीक्षा उनकी, दे आर मच मोर ग्रेटर। अभी जैसे मान लो, अभी मान लो मेरी दीक्षा हो गई है, तो बड़े बड़े जो इतने वैष्णव हैं, राधे श्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, है ना, ये सारे गुरु भाई हैं। तो ऐसा नहीं है उनके गले है ना जैसे गुरु भाई, तो भाई भाई, तो भाई भाई है। उनके सामने तो हमको नतमस्तक करते हैं यार, सो सीनियर है, हमारी औकात नहीं है उनके सामने, वेरी सीनियर। तो ऐसा नहीं है कि है ना, अब गुरु अब तो अब तो ठीक है, अभी अब तो दीक्षा है कि महाराज से होगी सबकी, हम एक ही हो गए अभी तो ना। चलो सुनाओ और क्या हाल है। तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो सीनियर की वो तो एक्चुअली होगा भी नहीं, वो होगा नहीं, लेकिन कई बार नौसखिए भक्त कर देते हैं ऐसे। जो दीक्षा जिसकी हुई है उसको इतनी समझ तो हो जाती है कि दे आर वेरी सीनियर। तो ऐसा नहीं है कि अभी दीक्षा होगी तो एक ही गुरु के शिष्य हो गए, अभी तो अभी गुरु है ना, गुरु बहने हो गया, गुरु भाई हो गए, तो ऐसा नहीं। तो दूसरे कौन से होते हैं, गुरु भाई, उसके बाद नेक्स्ट सीनियर है गुरु सन्यासी, फिर कौन आगे, गुरु भाई। गुरु भाइयों में भी बताया मैंने, जिनकी दीक्षा पहले हुई है, दे आर सीनियर। स्पेशल रिस्पेक्ट मस्ट बी ऑफर्ड टू द डिवोटीज हु सीनियर इन एज। जो उम्र में सीनियर है उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमको। ऐसा नहीं है कि बहुत उम्र हो गई है लेकिन ठीक है ये बाद में आए, तो एटलीस्ट उनको उनकी उम्र के हिसाब से तो इज्जत देनी चाहिए। उम्र तो है उनकी कम से कम, है ना। तो वी शुड रिस्पेक्ट देम, उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए हमारा, ये जो एज में है ना। व्हेन घी लैंप इज ऑफर, तो घी लैंप जब हम वो आरती देते हैं तो वो भी सीनियरिटी वाइज देना है सबको। जब घी लैंप देते हैं तो सबसे जो मान लो गुरु हैं या फिर उसके बाद सन्यासी हैं, जैसे अभी हमने कैटेगरी बताई, गुरु भाई है, जो सीनियर भक्त हैं, उस हिसाब से कोशिश करनी चाहिए। अभी ऐसे नहीं, अच्छा आप कब आए, 2006 में, 7 में, अच्छा, इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, मोटा सा आइडिया, ठीक है, अब पता ही होता है। तो लगभग हमको क्या कोशिश करनी चाहिए कि सीनियरिटी वाइज वो करना चाहिए। जो बहुत सीनियर है उस हिसाब से, बाकी तो ऐसा थोड़ा आगे पीछे है तो उसमें नहीं देखना है आपको, उसमें तो ठीक है दिया, आप किसी को दिखा सकते हैं, ठीक है। डीलिंग विद गॉड ब्रदर्स, ठीक है, इसके बारे में पूछना है कुछ, डीलिंग विद सीनियर, एनी डाउट, डीलिंग विद सीनियर डिवोटीज। ओके, गॉड ब्रदर्स, उसके बाद जो गॉड ब्रदर्स है, जो एक साथ ही साथ वाले हैं हम। अब यहाँ गॉड ब्रदर जो है, ये जो अगेन इसमें देखना, जो हम साथ वाले हैं आसपास में, मैंने आपको बताया गॉड ब्रदर में जो बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, है ना, उनको एक कैटेगरी में नहीं सोचना है अपने को, दे आर वेरी सीनियर एक्चुअली, उनका साक्षात्कार अलग है ना, ठीक है, वो अलग लेवल पर ही है। तो उनको आपस में, तो जो गॉड ब्रदर है, लेकिन उनको हम क्या बोल सकते हैं, प्रभु। तो चाहे वो सीनियर भी है लेकिन सबको आपस में क्या बोलते हैं, प्रभु। सो माताएं क्या बोलेंगी, माता जी, प्रभु जी, आपस में क्या बोलना होना चाहिए। और उसके बाद जो अपने सीनियर गॉड ब्रदर्स हैं उनके साथ हमें बहुत ही नम्रता पूर्वक उनसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं। तो गॉड ब्रदर बेशक है, लेकिन अगर सीनियर गॉड ब्रदर हैं तो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है अपने को। उनसे हम ले सकते हैं इंस्ट्रक्शन, कंपलसरी नहीं है, इंस्ट्रक्शन तो आप किससे ले सकते हैं। शिक्षा है, आपको शिक्षा लेने में आपको थोड़ा चूजी होना है हमेशा ही। जब भक्तों के संग में बहुत सीनियर वैष्णव होंगे, सन्यासी बहुत होते हैं, गुरु भाई, है ना, तो जैसे हम संघ में होते हैं तो हम, लेकिन हमको उसमें चूजी रहना है कि वो हमारा जो मूड है, जो परंपरागत है या गुरु से जो आ रहा है, तो इसलिए कुछ प्रोमिनेंट भक्त होने चाहिए हमारे जीवन में, है ना। सो वो जितने कम हो सके, 1 2, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि सबसे गाइडेंस ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, पहले एक से पूछेंगे, ऐसा होता है वैसा, फिर दूसरे से भी कंफर्म करेंगे, तीसरे से भी, वो जब 10 से पूछ लिया ना, खिचड़ी बनेगी उसकी। किसी से थोड़ा बहुत तो हो जाता है उतार चढ़ाव किसी का, क्योंकि सबका एक अलग साक्षात्कार है बोलने का। तो नेवर मिंगल दिस थिंग। जब गाइडेंस की बात आती है, एक तो होती है जनरल गाइडेंस, एक होती है गाइडेंस जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन में। तो उसके लिए क्या है, हमें गाइडेंस बहुत ही चूजी डिवोटी से लेनी है एक्चुअली।
गुरु की तो गाइडेंस ऑलवेज हमारे साथ रहनी चाहिए, है ना, उनकी पर्सनल इंस्ट्रक्शन या उनकी कथा के माध्यम से या उनका जो भाव है, उन्होंने जो सेवा दे रखी है मेरे को, है ना। लेकिन जो निजी तौर पर जो हम 1-to-1 शिक्षाएं लेते हैं, सो देयर आर मेनी सीनियर डिसाइपल, तो सभी सीनियर कोई है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बिठा के उससे गाइडेंस लेना शुरू कर दो, दैट डजंट मीन। सीनियर का मतलब ये नहीं होता है। सीनियर को रिस्पेक्ट देनी है, बट सीनियर आपको शिक्षा किससे लेनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सीनियर से आपको शिक्षा नहीं लेनी, आपको शिक्षा तब लेनी है, वो आपको समझना है पहले, है ना। अगर उसकी शिक्षा से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना, कई बार वो सीनियर डिवोटी है, वो भी कुछ फॉलो नहीं कर रहे ठीक से, तो जो वो चीज, जो एक कोई पॉइंट अगर वो फॉलो नहीं कर रहे, वो आपको उसमें नहीं बता सकते आप। नेचुरल उस चीज में वो गाइडेंस उनसे मांगनी भी नहीं चाहिए आपको, है ना। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? कोई सीनियर डिवोटी है, सीनियर तो है, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि 100% तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो नहीं करे, उसमें आप नहीं पूछ सकते उनसे। लेकिन अगर कोई किसी एक फील्ड में अच्छा है बहुत, उसके बारे में आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को मान लो कुकिंग आती नहीं है, अभी कुछ पता ही नहीं है, अभी कुछ नहीं है ना, तो वो जी आप है ना प्रसाद बनाना सिखा दो हमारे को, है ना, आप सीनियर ड्यूटी, है। तो ऐसा नहीं, जिसको वो सेवा में निपुणता है ना। तो सेवा में तो ऐसी बात है, अगर कोई जूनियर ड्यूटी भी, उससे भी आप पूछ सकते हैं नम्रता से, ठीक है। लेकिन अगेन जब गाइडेंस की बात आती है, आपको आगे बढ़ने के लिए जो शिक्षा है, उसमें आपको चूज ही होना है। वी शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ ड्यूटीज। बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करनी है शिक्षा के मामले में, ठीक है। संबंध के मामले में वैष्णव के साथ आप जितना कम्युनिटी बढ़ाओ, अभी हम यात्राओं में जाते हैं, आप दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन वो दोस्ती डिस्टर्बेंस की जोन में नहीं जानी चाहिए। कुछ नए नए भक्त होते हैं, और है ना, वो आ गए, अरे अभी दोस्त बने, अभी यात्रा में गए, दोस्त बन गए 2 लोग, अब वो डेली कॉल कर रहे हैं, है ना, बोले आज चलो मिलते हैं पबजी पे, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। पबजी समझते हैं आप? हाँ, या कुछ और गेम खेलते हैं। अभी तो मोदी ने कृपा कर दी है, कुछ बात ही कुछ ज्यादा रही नहीं, है ना। तो उस मित्रता का अर्थ ये नहीं है भौतिक, जैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कृष्ण शुड बी द सेंटर ऑफ अवर रिलेशनशिप विद डिवोटी। किसी से आप मित्रता कर रहे हैं, उसका सेंटर क्या होना चाहिए? कृष्णा, और कोई सेंटर नहीं होना चाहिए, है ना। कि हम दोनों को समोसे खाने अच्छे लगते बाहर, तो इसलिए हम दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। दोनों के अंदर हमें एक दूसरे का संग में कृष्णा निकल के आना चाहिए, कृष्ण भक्ति बढ़नी चाहिए हमारी। ओके, तो ये है हमारा किसके साथ, गॉड ब्रदर्स के साथ हम कर रहे थे। वी शुड नेवर एक्सेप्ट द गॉड ब्रदर एज सर्वेंट अनलेस वी हैव द परमिशन। तो गॉड ब्रदर को सर्वेंट नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ये सर्वेंट कहाँ रखते हैं एक्चुअली? ये बड़े बड़े मंदिरों में क्या होता है, मंदिर में जब कोई बहुत सीनियर डिवोटी होते हैं, तो उनको एक पर्सनल सर्वेंट दिया जाता है। पर्सनल सर्वेंट मतलब कोई बहुत, कुछ भक्त इतने बिजी होते हैं प्रचार में, वो कभी यहाँ, अभी आज एक कथा यहाँ पे, दूसरी कथा वहां पे करनी है, तो तीसरी कथा वहां पे, है ना। और कई बार कुछ, अब उनके साथ साथ एक भक्त दिया जाता है, वो गॉड ब्रदर। तो गॉड ब्रदर को, गुरु भाई को नहीं रखना है अपने काम के लिए, ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, अगर दीक्षा गुरु इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तब रख सकते हैं, उस केस में रख सकते हैं। जैसे होते हैं मंदिरों में भी कोई बहुत सीनियर डिवोटी है, जैसे अगर आप बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, राधा गोपीनाथ प्रभु, ये गोपीनाथ मंदिर में है, या तो उनकी कुछ, जैसे एक चैतन्य चरण प्रभु है, सो डिसेबल है, उनके टांग में प्रॉब्लम है, बहुत सीनियर डिसेबल है वो, हाँ। तो उनको एक और डिवोटी हेल्प के लिए, उनका बैग उठाने के लिए ऐसे दे के रखा है ना। कुछ भी मदद, जो भी मदद लगती है, कहीं पे जा रहे हैं बस में, तो उनका साथ हेल्प करने के लिए, तो वो होता है। लेकिन हमें, अगर हम सीनियर भी हैं, तो ऐसे नहीं किसी को भी चलो आप मेरे सर्वेंट बन जाओ आप, है ना, मेरा बैग उठाना है आपके पास, कृपा मिलेगी, ऐसे नहीं करना। तो ये एटिकेट नहीं है, गॉड ब्रदर के साथ ऐसी डीलिंग नहीं होनी चाहिए। वन शुड एड्रेस वन अनदर, वन शुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब ध्यान से सुनिए, डिवोटी मस्ट नॉट एड्रेस वन अनदर बाय देयर कर्मी नेम्स। क्या मतलब है इसका? भक्तों को एक दूसरे को, सबको बुलाओ जरा बस, बस 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए आ जाओ। दीपक ब्रो आवाज, हाँ, किसी को 1 मिनट के लिए।
जस्ट 20 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो डिवोटीज मस्ट नॉट एड्रेस वन अनदर बाय देयर, देख माइक भी खराब हो गया, ये बहुत गड़बड़ चल रही है शायद यहाँ पे माइक, ये भी कट रहा है। 30 सेकेंड के लिए सब आ जाओ, 30 सेकेंड के लिए सब छोड़ दो। कितने हैं? एक दो ही होंगे बाहर, कितने हैं? अरे ओके, तब तक अगला पॉइंट ले लेते हैं हम। हमें अपने बारे में आगे, जैसे हमने गुरु के, ठीक है ये देख लो पहले बाहर वाला, प्रसाद ना भीग जाए। तो दूसरा है कि अपने बारे में बूस्ट नहीं करना है, अपने बारे में बूस्ट नहीं करना है। रहने तो कुछ, क्या हुआ? गद्दा, अच्छा। तो इवन गॉड ब्रदर्स को, भक्तों को आपस में एक दूसरे के साथ भी, अभी तो हमने गुरु के सामने कहा था ना, गुरु के सामने अपनी क्वालिफिकेशन नहीं दिखानी है, लेकिन अपने साथ के भक्तों के साथ या अपने जूनियर भक्तों के सामने भी अपनी बड़ाई नहीं करनी है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, किसी के साथ भी नहीं करनी है, ये भी क्लियर किया इसमें भी, ठीक है। वन शुड नॉट बूस्ट अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में बूस्ट नहीं करना है कि हमने ये अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। और अगर किसी गॉड ब्रदर के जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, इज अंडरगोइंग सम प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, तो उनको हेल्प करना चाहिए, उनकी टांग नहीं खींचनी चाहिए हमको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम में है भक्त, गुरु भाई, अब बोलेंगे हम तो अभी दीक्षा नहीं हुई गुरु, आप सब गुरु भाई बहन ही हैं आपस में, यू ऑल आर, तो बैठे ना साथ में। सो आपको जो, अगर कोई किसी को कोई दिक्कत आ रही है भक्ति में, ठीक है, उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? उसकी मदद का व्यवहार होना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसकी मदद करें हम, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो ऐसा है वैसा है ना, क्योंकि साथ वाले है ना, साथ वालों का तो मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो हैबिट बन जाती है, पक जाती है हैबिट, है ना। मजाक उड़ाते 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 क्या होगा, कृष्णा की नजरों में हम मजाक बन जाते हैं, हाँ, वो हैबिट में आती है, फिर कुछ से बाद हम सीनियर का भी मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, कॉमेडी करना शुरू कर देंगे, वो हैबिट हैबिट में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपस वालों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो, हाँ, इस प्रकार से होना चाहिए। तो कोई अगर कोई शॉर्ट कमिंग चल रही है, किसी की प्रॉब्लम चल रही है, मान लो कोई, किसी का जप नहीं पूरा है, हो रहा है यार रोज, किसी को मान लो 16 माला नहीं हो रही है या 8 माला, जो जितनी करता है ना, तो उसको ऐसा नहीं किया ना, उसको धिक्कारना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप मदद? इंटेलिजेंटली मदद करो उसको, उसके साथ जाओ, उसको कॉल करो सुबह, उठाओ उसको, कैसे भी कर सकते हैं आप मदद, है ना। या बीच में बुलाओ, कभी फ्री है तो चलो आओ एक साथ जप करते हैं, उनको बताओ कि जप की क्या महत्व होता है। लेकिन अगेन जिसके साथ संबंध हो और जो सुनना चाहे, जो सुनना नहीं चाहेगा जबरदस्ती सुनाएंगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा वो, ठीक है। तो जबरदस्ती आपको किसी को गाइड नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी में कोई कमी दिखाई भी दे तो आपको हेल्प करने का प्रयास करना है 100%, लेकिन अगर सामने वाला नेगेटिव है ना, सुन ही नहीं रहा है वो, तो फिर आप श्रेष्ठ वैष्णव को बता सकते हैं, गुरु को बता सकते हैं। तो गुरु के पास अधिकार है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे बताने का, दैट इज द मीनिंग ऑफ गुरु। गुरु मीन्स, गुरु का मीनिंग क्या होता है? गुरु मतलब हैवी, है ना। जो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो ऐसे होता है ढीले ढाले गुरु, भाई सब करो, है ना, जो करना है वो करो, है ना, हमारे भगवान का नाम लो, दक्षिणा दो, है ना, इस टाइप के गुरु भी होते हैं। ही इज नॉट ए गुरु एक्चुअली। गुरु का काम क्या है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको प्रेज करो, उसको आगे बढ़ने का में मदद करो, और अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसका पॉइंट आउट करो कि ये गलत है, उसको सुधारने का काम भी गुरु का ही होता है। भी सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है ना, ऐसे को तो गुरु भी हमें नहीं बताना चाहिए। कि कई बार हमें अच्छे लगते हैं ऐसे गुरु, ये कुछ नहीं बोलते जी, बस टीवी में आते हैं सिर्फ, ये गुरु जी हमारे, तो टीवी वाला गुरु क्या बोलेगा,
बोले कुछ, कुछ बोल रहे हैं? आप जो मर्जी करो, उनके सामने नाचो गाओ, कुछ भी करो आप उनके सामने टीवी के आगे बैठे, वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल सकते वो वैसे, है ना? बट समटाइम्स वी लाइक दिस काइंड ऑफ गुरु, क्यों? क्योंकि वहां पे वो कोई टोकने वाला नहीं है, कई बार टोक टुकाई गलत लगती है। लेकिन अगर हम सिंसियर है ना, इफ यू आर सिंसियर, तो टोक टकाई हमें अच्छी लगेगी कि अरे कोई पूछने वाला तो है ना? इफ यू आर इनसिंसियर, टोक टकाई बुरी लगेगी, मुझे क्यों बोल दिया, चार लोगों को बताएंगे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, है ना? देन वी विल नेवर ग्रो इन आवर साधना। तो इसलिए क्या पॉइंट बता रहे थे हम? हम्म? क्या? हाँ, उनको मदद करनी चाहिए, हमको हेल्प करनी, ठीक है? तो उनका ऐसा नहीं कि उनको जो अगर कोई अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसको हम उसको डिमोरलाइज करें, उसकी मदद करनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो मदद लेने के लिए तैयार हो। अगर कोई भक्त भक्ति छोड़ के चला जाए और एक लंबे समय तक संघ से दूर रहे, he or she must not be chastised for being in Maya। अगर कोई मान लो छोड़ के चला गया भक्ति, 6 महीने में गायब हुआ, 6 महीने तक दिखाई नहीं हो, 6 महीने बाद आ रहा है अभी, तो क्या आप कैसे स्वागत करेंगे उसका? आ गए माया के चंगुल से, है कहाँ थे 6 महीने? तो ऐसा नहीं बोलना है उसको, ठीक है? क्या बोलना है उसको? हरी हरी, ऐसे करते रहो, 6 महीने बाद आना, फिर ऐसे करना है। हाँ। तो उसको चेस्टाइज नहीं करना है, उसको ऐसा नहीं कि तो कभी आएगा नहीं फिर, वो मान लो हिम्मत करके आया पहले कि मैं चला गया, उसको ताड़ना नहीं है ना? उसके पीछे पड़ जाओ सारे ऐसे नहीं, दोस्ती के नाम पे, तो साथ वाले तो है ना, वो कुछ भी बोल देंगे, तो उससे क्या होगा, वो भक्ति से और दूर चला जाएगा। तो ऐसा क्या करना चाहिए? वन मस्ट ऑफर लव, encouragement and friendship and make him or her feel once again at home in the company of devotees। तो अगर कोई मान लो किसी को भक्ति छोड़ के जा सकता है, कोई भी भक्ति से छोड़ के, लेकिन अगर उसके हृदय में बाद में वो आ गई रिपेंटेंस की भावना, क्या बोला रिपेंटेंस को? पश्चाताप आ गया उसके अंदर कि नहीं मैंने कितना गलत किया, मैं कितना सौभाग्य था मेरा, मैं भक्तों के संग में था और मैं छोड़ के चला गया, और कितना बुरा किया मैंने भक्तों के संग में, कोई सेवा नहीं की, और मैं दुनिया में दारी में फंस गया अभी, है ना? लेकिन क्या होगा, जिसने अगर कोई सिंसियर है ना थोड़ा बहुत, वो बाहर जाके उसको वो सेटल नहीं हो पाएगा, खुश रह नहीं पाएगा, तो उसको आएगी रिपेंटेंस की भावना है। मान लो उसने कुछ अपराध किए भक्तों के संग में, उसको आएंगे वो सारे याद, अब वो रिपेंटेंस की भावना, पश्चाताप हो रहा है, वो वापिस आ रहा है, ऐसे भक्त को हमें प्रेम देना चाहिए, उसको प्रेम से, अगर लग रहा है हमको पश्चाताप की भावना से आया, है ना, तो उसको हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए, उसको कृपा प्रदान करनी चाहिए, है ना, भक्तों के संग की, गुरु की, इस प्रकार से। तो इस प्रकार अगर कोई भी किसी भी समय पे, चाहे कोई कितना भी किसने गलत काम कर दिया भक्ति मार्ग में, लेकिन अगर वो कभी रिपेंट इस प्रकार से है, उसके हृदय में पश्चाताप की भावना आ रही है ना, तो उसको नकारना नहीं चाहिए। कृष्णा नहीं छोड़ते हमको, हम कौन है किसी को त्यागने वाले, है ना? लेकिन अगेन नॉट बी फूल ऑल्सो, कई बार ऐसा होगा ये गलती हम फिर नहीं करेंगे, ठीक है, तो भक्तों ने बहुत प्रेम दिया, फिर वही गलती, फिर परेशान हो गए दुनिया में, फिर आ रहे 4 दिन बाद, समझ रहे आप? दैट शुड नॉट बी हैबिट। तो वो आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं होती, समझ में आता है अपने आप। लेकिन अगर कोई जेन्यून है तो उसको कभी भी, उसको हमेशा प्रेम दो, बेशक वो भटक गया, कितना भी गलत काम कर दिया उसने। कृष्णा कहते हैं कि अगर कोई बड़े से बड़ा कोई पाप भी कर दे, दुराचारी हो, वो भी साधु है अगर वो सुधरने का प्रयास करता है, तो उस केस में वी शुड, कृष्णा सेज ही इज ए साधु, क्योंकि उसने भक्ति की है। भटक भटक तो कोई भी सकता है, हम भी सारे भटके हुए हैं, कलयुग में पड़े, ठीक है? तो ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सुधरना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो उसके रास्ते में भक्तों को मार आड़ा नहीं बनना चाहिए, रोड़ा नहीं बनना चाहिए, उसको उसकी पुरानी जिंदगी याद दिला दिला के कि तूने ऐसा किया वैसा किया हमारे साथ, नहीं, सब भूल जाओ, उसके लिए हाथ खुले होने चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। वो बोलेगा हमने आपके लिए, हाँ, जैसे जगाई मदाई, है ना, तो जगाई मदाई जब इतने पाप किए उन्होंने, जगाई मदाई ने
कितने पाप किए उन्होंने, बता सकता है कोई? इतने पाप कोई कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। दे आर रियल पापीज, असली पापी थे वो। तो वो इतने हर क्षण पाप करते थे। तो अब उनका कौन करेगा उद्धार? तो जब लीला होगी, अभी नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया अभी, ठीक है, नित्यानंद प्रभु ने को मारा उन्होंने, ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु को उन्होंने सर पे मारा, नित्यानंद प्रभु के खून आ गया, माथे से खून। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, वो लीला हुई। उसके बाद नित्यानंद प्रभु की कृपा से दोनों जगाई मदाई का उद्धार हुआ। अब जब जगाई मदाई का उद्धार हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब अगर इनको कोई पुराना जगाई मदाई जैसे देखेगा, तो ऐसा क्या हुआ, जब उनको बुलाया, उनको संघ में बुलाया, पहली बार जगाई मदाई संघ में आए, सोचो भी, जगाई मदाई इन संडे प्रोग्राम, और सारे महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं खुशी से, सारे वैष्णव खुश हो रहे हैं। वैष्णव हमेशा खुश होते हैं, अगर कोई बर्बाद आदमी आबाद हो जाए। इस दुनिया में क्या करते हैं लोग, अरे यार, है ना, ये तो बर्बाद ही आता, ठीक है ना, बोलने के लिए टॉपिक तो था कुछ, ये सुधर गया, आप क्या टॉपिक ही नहीं बची चुगली के लिए, किस किसकी बुराई करे, है ना। इस दुनिया में तो ऐसा होता है। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं, अगर कोई सुधर गया ना, कोई चाहे कितना पापी हो पहले, अगर ये तो देखते कह रहे कि भगवान, उसको भक्ति में श्रद्धा बढ़ती है, एक तो भक्त की कि भक्ति में कितनी पावर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य करना शुरू किया, जगाई मदाई को भी नचाया। कुछ समय के बाद जगाई मदाई सबने देखा, सारे भक्तों ने, वहां पे लीला हुई, सारे जगाई मदाई के पाप चैतन्य महाप्रभु के शरीर में एंटर हो गए। और शरीर में एंटर होने के बाद क्या हुआ, अभी गौर सुंदर बन गए, श्याम सुंदर। तो गौर वर्ण के थे महाप्रभु, सोने के रंग के थे, अब वैसे बने काले रंग के। वो इतना इतना पाप जिसको कोई हैंडल भी नहीं कर सकता है, भगवान तो हैंडल कर सकते हैं। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि भगवान, है ना, हे महाप्रभु, पहले आप क्या थे, गौर सुंदर, अब क्या बन गए आप, श्याम सुंदर। भगवान तो हमेशा इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो महाप्रभु कहते हैं कि अब मैं क्या, तो महाप्रभु ये कैसे, अब आप वापिस गौर सुंदर कैसे बनेंगे, गौर हरि चैंट हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों ने, है ना, पूरे उत्साह के साथ जब किया, और उन्होंने कहा, और देखा कि धीरे 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 वो सारे के सारे पाप जो थे, जो महाप्रभु ने उनके खींच लिए थे, वो निकल के चले गए। फिर महाप्रभु कहते हैं वेरी सीरियसली कि जितने भी ये पाप हैं, ये वहां पर जाएंगे जो वैष्णव अपराध करेगा। ये जगाई मदाई के पाप उसके जीवन में चले जाएंगे। और इन जगाई मदाई जो है, इनके प्रति भी अगर कोई अपराध करेगा, तो वो भक्ति में कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। उसको ये सारे के सारे जो जितना भी पाप मैंने संचित किया है, अब इनसे इनसे लेकर, अगर इनके कोई पुराने जीवन के बारे में कोई बात करेगा, है ना, उसके जीवन में ये सारे पाप चले जाएंगे, वो उसका भागीदार होगा एक्चुअली। तो वैष्णव अपराध इज वेरी डेंजरस। तो जगाई मदाई उधार हो गया अभी। अब क्या हुआ, उधार तो हो गया, लेकिन मदाई को तो पुरानी बातें याद आ रही है। अब तो भक्त बन गया ना, पहले तो जो मर्जी किया उसने, अब भक्त बन गया कि मैंने नित्यानंद प्रभु को मार दिया, बलराम जी को। उसके वो विचार जा ही नहीं रहा है मन से। महाप्रभु ने कहा, मदाई तुम एक घाट बनाओ, मदाई घाट। तो उसने नवदीप में घाट बनाया, अभी भी है वो मदाई घाट, गंगा के किनारे। जो भी लोग आएंगे, उस घाट को हमेशा साफ सुथरा करके रखो। लोग वहां पे कपड़े धोने नहाने आएंगे, उनकी मदद करो, उनके लिए बहुत डेली वहां पे सफाई करो। तो लोग आते थे, मदाई को देखते थे। मदाई को देखकर क्या था, पुरानी याद आती है कि इसने इतने हमारे साथ इतना उपद्रव किया है, इतना पाप किया है, तो पत्थर मारते थे उसको, मदाई को, भक्त बन गए। तो उनके खून, सर से, शरीर से रक्त बहता था। मदाई फिर जाते थे कि और मारो, दरअसल मेरे पापाओं को अंत नहीं है। तो जब ऐसा बार बार करते थे, फिर मारते थे, फिर दे के आते थे बधाई, और मारो बोले। इतना ही हृदय उनका परिवर्तन हो गया। कुछ समय के बाद सामने वाला पिघल जाता था, नम्रता को देख। नम्रता में जो इतनी शक्ति है ना, हाँ, उतनी शक्ति किसी में नहीं इस जगत में। अभिमान वश बोला कि कोई जबरदस्त किसी को अपने बल से कोई किसी को काबू करना चाहे, नहीं काबू कर पाएंगे, नम्रता से काबू कर लेंगे आप। तो वो लोग जो उनके द्वेषी थे, जिनके पति, जिनके घर जलाए थे उन्होंने, जिनके मर्डर किए थे घर में, वो लोग भी इनकी नम्रता देखकर पिघल गए, जगाई मदाई की। हाँ, लेकिन मदाई क्या थे, फिर भी उनके हृदय में इतना कुछ, क्योंकि वो तो शरीर पे आघात हो रहा था, अभी हृदय में जो आघात लगा था, वो थॉट, विचार 24 घंटे खाया जाता था उनको कि मैंने नित्यानंद प्रभु को के ऊपर प्रहार किया था। तो नित्यानंद प्रभु आए, नित्यानंद प्रभु तो समझ गए अंतर्यामी है,
उनसे मिलने आए तो उन्होंने अपना विचार जाहिर किया, हाँ, कि महाप्रभु, हाँ, नित्यानंद प्रभु, मेरा, हाँ, आपकी कृपा से मेरा जीवन जो है वो पूरा उसका सुधार हो गया, लेकिन मेरे हृदय में जो मैंने आपके प्रति पाप किया है, अपराध किया है, वो नहीं जा रहा है एक्चुअल, मैं बहुत दुखी रहता हूँ उसके कारण। तो नित्यानंद प्रभु उनको आलिंगन लगाते हैं, है ना, कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। हम्म? और उस दिन, और उनके हृदय से वो विचार भी ले लिया उस टाइप का जो उनको खाया जा रहा था, रिपेंटेंस, पश्चाताप। हाँ, तो भगवान अपनी कृपा देने के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन मदाई जैसे रिपेंटेंस चाहिए, वैसा पश्चाताप चाहिए। लेकिन गलत करने के बाद भी अगर पश्चाताप ना हो, है ना, तो फिर ऐसे व्यक्ति का, फिर वो कहते हैं कि भगवान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते फिर, है ना। तो गलती कोई कितनी भी कुछ भी हो जाए किससे, लेकिन अगर वो पश्चाताप करने के लिए, हाँ, एग्री है, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, वी शुड ऑलवेज हेल्प हिम। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में पूछना है किसी को इससे रिलेटेड, डीलिंग विद अदर्स ड्यूटीज? ड्यूटी says ओके, डीलिंग विद लेडीज, माताओं के साथ कैसे डील होनी चाहिए आपको? वुमन शुड गिव ऑल रिस्पेक्ट, पर्टिकुलरली इफ शी इज अ वैष्णवी एंड एड्रेस्ड एज हर एज सच, माता जी। तो अगर कोई वैष्णवी है, लेडीज है, लेडीज को रिस्पेक्ट देना चाहिए हमेशा, ऑल सर्कमस्टांसिस। ठीक है, और खासकर अगर वो वैष्णवी है, देन हमेशा उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ए ब्रह्मचारी शुड सी एवरी वुमन एज हिज मदर एंड ए गृहस्था शुड सी एवरी वुमन एक्सेप्ट हिज वाइफ एज मदर। ठीक है, तो वुमेन को, माताओं को क्या बोलना है हमें? माता बोलना है, माता जी। लेडीज को क्या बोलना है? माता जी। अब बोलना नहीं है माता जी, सिर्फ रिस्पेक्ट देनी माता जी से। ठीक है, सब माता जैसे दिखेंगे नहीं आपको, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, है ना, लेकिन उनको माता जी जब बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे? वी शुड रिस्पेक्ट देम एज ए, जितनी मदर को रिस्पेक्ट देते हैं उतनी आपको उनको देनी है ना। तो जितनी देनी चाहिए मदर को रिस्पेक्ट, कहीं तो बोले हम तो देते नहीं हम मदर को रिस्पेक्ट, तो आपको भी देंगे। तो जितनी देनी चाहिए, अब कोई दे रहा है नहीं दे रहा, तो उतना हमें सभी माताओं को देना चाहिए। सारे ब्रह्मचारियों को सारी माताओं को क्या समझना चाहिए? माता जी। और जो गृहस्थ है उनको अपनी वाइफ को छोड़ के सारी माताओं को क्या समझना चाहिए? माता जी। अपनी वाइफ को छोड़ के, कई लोग अपनी वाइफ को बोलते हैं माता जी, हाँ खाना बना दिया, माता जी जल्दी रोटियां बनाओ। तो इसकी भावनाओं को समझो, सपनों तक नहीं रहो। कई बार हम बहुत आर्टिफिशियल हो जाते हैं जिंदगी में, इसे कहते हैं रिचुअल। हाँ, बिकम स्पिरिचुअल। कोई चीज बोल रहे हैं हम, कोई बात कर रहे हैं, उसका मतलब तो समझो। हम बोला कि औरत को बोलते हैं माता जी, नहीं, माता जी होती है। हम्म, लेकिन अभी अभी आ जाता है कि कई बार लगता है नए नए भक्ति इस्कॉन में आते हैं कि मतलब लेडीज, मतलब वाइफ, लेडीज मतलब माता जी, तो अपनी वाइफ को बोलते हैं अरे माता जी अभी आज आए नहीं आप? हाँ वो माता जी को घर में काम था। मतलब माता जी को तो ठीक है, वाइफ क्यों नहीं आई आपकी? अरे वही तो माता जी है। तो ऐसा, है ना, वो क्या बोलते हैं, ऐसी चीज मत कीजिए, है ना, वाइफ को माँ मत बोलिए। तो डीलिंग विद लीडर्स, तो और ब्रह्मचारी शुड एसोसिएट विद माता जी ओनली सो फार एज रिक्वायर्ड एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस। जो ब्रह्मचारी हैं, जब मंदिर में होते हैं ब्रह्मचारी लोग, तो कई बार, बहुत बार ऐसे फॉल डाउन हुआ है, भक्ति से गिर जाते हैं जो लोग बिल्कुल कैजुअल रहते हैं। एक बार क्या हुआ, तो अभी मैं आपको हर संडे की कथा सुनाता हूँ। एक भक्त थे एक मंदिर के, तो ब्रह्मचारी थे वो, अगेन ही वाज सैफरन ड्यूटी। तो वो मंदिर में ही, मंदिर में जैसे कोई स्थान था, तो एक माता जी आती थी, तो बोलते थे मैं बेटी है मेरी, ऐसा बोलते थे। फिर उसका हाथ देखते थे, हाथ हाथ पढ़ते थे उसका, और हर रोज हाथ देखते, हर डेली। हाँ, तो कुछ समय के बाद उनका पहले सैफरन चला गया, हाँ, फिर वो भी चले गए। हाँ, तो ब्रह्मचारियों का एक एटिकेट है,
अगर कोई बोल रहा है ब्रह्मचारी, चलो यहाँ तो इतना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मंदिर में जो होते हैं दे शुड ऑलवेज है रिस्पेक्टफुल गैप विद माता जी। और माताओं का भी ये फर्ज बनता है कि उन एक रिस्पेक्टफुल गैप रखें, बहुत ज्यादा मिंगली नहीं कर रहे हैं, सामने चले गए उनको बहुत क्लोज जाके बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है कभी। माताओं को एक डिस्टेंस बना के रखना, जो आजीवन सन्यासी है, ब्रह्मचारी। इवन ग्रस्तों से भी, जो सीनियर ग्रस्त है, अननेसेसरी मिंगलिंग नहीं होनी चाहिए भाई वुमेन और मैन की। तो खासकर ब्रह्मचारियों का, बहुत ब्रह्मचारियों का पतन माताओं के कारण हो जाता है, उनकी लूज डीलिंग के साथ, है ना, क्योंकि माया इज वेरी स्ट्रांग। वो बेचारे अपना पूरा जीवन छोड़ के आए हैं, सब कुछ दुनियादारी, आप उनके अंदर फिर भावनाएं जगा रहे हैं कोई। हाँ, उनके सामने ऐसे आ रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, एल्यूरमेंट कहीं का होता है ना, एक तरीका जेस्चर्स बातें करने का, ऐसे ना खिलखिला के हंस रहे हैं उनके सामने, अननेसेसरी फालतू में, कोई मतलब ही नहीं है ना, या अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के नहीं आ रहे उनके सामने, वो अवॉइड कर रहे हैं फिर भी बार बार। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं एक्चुअली ना। तो ये तो ब्रह्मचारियों का दायित्व है, लेकिन साथ साथ माताओं का भी दायित्व है, जो सन्यासी होते हैं या कोई बहुत सीनियर भक्त हैं, है ना, ब्रह्मचारी हैं, उनसे हमको रिस्पेक्टफुल गैप रखना है, उनके पैर भी नहीं छूने हैं आपको, पैर टच नहीं करना है कभी, दूर से। माताओं को वैसे तो अपने पति के अलावा दूसरे पर पुरुष के पैर नहीं छूना नहीं चाहिए, दूर से कर लो आप रिस्पेक्ट। शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे ससुर भी हो, स्पर्श नहीं करना चाहिए, आप दूर से करो, दंडवत करो, जो भी करना है सब रिस्पेक्ट दो, पर टच नहीं करना है। दिस इज नॉट एटिकेट फॉर ए वुमेन, शी शुड नॉट टच एनीबॉडी एक्सेप्ट हस्बैंड। ठीक है, हाँ कोई बच्चा है, बच्चा कोई लड़का है तो दैट इज ठीक है, छोटे बच्चे हैं जैसे अलग बात है अपने, दैट इज फाइन, लेकिन कोई एडल्ट है उनको हमको ऐसा नहीं करना है। जैसे होता है ना कई बार, कोई बहुत इमरजेंसी है, कोई है नहीं, है ना, फिर भी आपको अपना एटिकेट नहीं जाना चाहिए उस हिसाब से ना, पर पुरुष को स्पर्श नहीं करना है, दंडवत प्रणाम कर सकते हैं आप, दूर से कर सकते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी है, स्पर्श नहीं करना है। तो खासकर ब्रह्मचारी है तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है उनके लिए ना। तो ओके, पूछना है कुछ इससे लेके नेक्स्ट टॉपिक? माताओं के कैसे बातचीत करनी है ना, और बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं करना है, कई बार कुछ ऐसे हो जाते हैं मंदिर में। तो ये केसेस आपको अभी अब सारे केसेस बता रहे हैं, ये सारे केसेस आ सकते हैं आपके पास कैसे। कई बार इतने होते हैं कि नहीं, माताओं से बहुत रिस्पेक्ट, दूर रहना है अपने को, ऐसे ऐसे। तो एक बार एक मंदिर में, इस्कॉन पुणे की बात है शायद, तो एक भक्त माताओं को आरती दिखा रहे थे ऐसे ऐसे करके। नहीं नहीं, माता ये मतलब माया। तो उनको बहुत डांट पड़ी एक्चुअली, कि ऐसा अछूत जैसा कर रहे हो, माता जी भी बोल रहे हो, है ना, तो वैसा व्यवहार नहीं करना है, अननेसेसरी डीलिंग नहीं करनी है एक्चुअली। सेवा से कुछ है, सेवा के लिए कुछ बात करनी है, दैट इज फाइन, पर ऐसे नहीं अननेसेसरी बातें नहीं करनी है, ऐसे घर की बातें छेड़ दी कुछ माताओं के, और प्रभु जी के बीच अननेसेसरी बातें नहीं होनी चाहिए। दुनियादारी यही कर रही है एक्चुअली, है ना, अपोजिट जेंडर के बीच नेचुरल अट्रैक्शन है, भगवान ने ऐसा बनाया है, लेकिन वो भक्ति में आगे भी वही करते रहेंगे हम, तो हमने अलग अलग क्या सीखा है, बोले बहुत नियम है। हाँ, बहुत नियम है भक्ति मार्ग में, भाई नियम किस लिए है? हमारे भले के लिए, हमारे नुकसान के लिए नहीं हो एक्चुअली। 4 दिन की जिंदगी है ना, करोड़ों करोड़ों जन्मों में यही सब किया है ना। अभी वैष्णव सदाचार सीखिए, अभी हमने उसमें पढ़ा है, माँ गृधा कस्य स्विधनम, किस किसने याद कर लिए श्लोक? भक्ति शास्त्री वालों ने किस किस के सारे श्लोक याद हो गए? 6 के 6 हुए नहीं? पंकज प्रभु, माताओं में नीलम माता जी हो गए, इधर हो गए, सबके हो गए। बाकी कौन है? रमन प्रभु, अच्छा बाबू, और कौन है? नहीं हुए? फिर अच्छा, मैंने कैंसिल कर दिया नेक्स्ट वीक। आप लोग तो है ना फेल हो जाते हैं, उड़ जाते सब है। तो अभी अगला वीक है, कुछ नहीं है, एक दूसरे को सुनाओ। इसका तरीका क्या है श्लोक याद करने का? याद करो, दूसरे को सुनाओ, 3 बार बोल दिया कोई भी चीज, 3 बार सुना दिया, पक्का हो जाएगा। कॉल करो एक दूसरे को कि प्रभु जी याद हो गया, सुनो मुझसे, ऐसे नहीं होगा बैठ के। और दूसरा, मीनिंग के साथ याद करो, उसका मीनिंग समझो, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको,
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो एक तो याद हो गया अभी, एक तो संस्कृत रट्टा मार दिया आपने। एक क्या मीनिंग के साथ, ओम पूर्णम अद, वो पूर्ण है। कृष्ण भी पूर्ण है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत क्या है, पूर्ण है। पूर्णम इदम, ये भौतिक जगत भी क्या है, पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। पूर्ण से क्या निकला, पूर्ण, भगवान से सृष्टि निकली जो कि पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकला लेकिन पूर्ण एवं अवशिष्यते, फिर भी पूर्ण पूर्ण ही रहा, है ना। तो ऐसा नहीं कि भगवान से कुछ निकल गया तो भगवान आद्य हो गए, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग, तो इसका मीनिंग, किस मीनिंग भी घूमना चाहिए, तब याद, तब आपका भूलेंगे नहीं आप कुछ। अत्याहार पता ही सबको, अत्याहार नहीं करना है ना। क्या है अत्याहार का मीनिंग, जरूरत से ज्यादा भोजन करना या फिर जरूरत से ज्यादा धन संग्रह करना। अत्याहार प्रयासश्च, प्रयास का अर्थ क्या है, एक्चुअली आपको मीनिंग भी बताना पड़ेगा वहां पे, तो मीनिंग तो करना ही पड़ेगा यार, कैसे भी। आपका श्लोक होएगा, आपको श्लोक बोलना है, उसके बाद उसका मीनिंग बनाना है। मीनिंग ऐसा नहीं है कि कट टू कट जो किताब में लिखा है वैसा, अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं आगे पीछे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, हिंदी इंग्लिश में जैसे बता सकते हैं। हाँ, प्रजल्पो नियम वगैरह, तो इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। क्यों बता रहा था मैं श्लोक श्लोक, अच्छा मैं कुछ स्टोरी सुना था आपको, क्यों आया मैं यहाँ पे श्लोक में। हाँ, ब्रह्मचारी वाली, हाँ वो भी थी, और हाँ, मीनिंग समझ के करना है सब कुछ, तो उससे आ गया वो। तो ऐसा हमारी डीलिंग होनी चाहिए किसके साथ, माताओं के साथ। तो एक पीछे एक लाइन रहेगी थी इसमें, जब भक्त, अब कोई बचा है बाहर अभी, सब आगे, अभी सब कान खोल के सुनिए आप, पहले इंग्लिश में सुनिए फिर हिंदी में, ठीक है। उसके बाद एक भक्त पहाड़ी में बोलेगा, ताकि याद रहे। डिवोटी मस्ट नॉट एड्रेस वन अनदर बाय देयर कर्मी नेम्स, ये तो इंग्लिश में है। हिंदी क्या है इसकी, भक्तों को एक दूसरे के कर्मी नाम से नहीं पुकारना है, ठीक है, ठीक है। चलो एक ऑनेस्ट कन्फेशन लेते हैं आज, एक ऑनेस्ट कन्फेशन, वीडियो तो है नहीं, किसने हाथ उठाया रिकॉर्डिंग में आना नहीं, ठीक है। कौन कौन अभी, अभी निकल जाता है, अभी नाम से पुकार लेते हैं, चलो। दीपक प्रो, अच्छा ऑनेस्ट लेते हैं अब नाम, था सारे ले रहे लगभग बीच बीच में, ठीक है। घर में कभी फ्रेंड्स हैं आपस में, ठीक है, लेकिन जब आप भक्तों के संग में हैं, आपको कर्मी नेम से नहीं बुलाना एक्चुअली, नहीं तो हैबिट में ही आ जाएगा एक्चुअली, कभी कोई जूनियर है इधर आ उधर जा, ठीक है। तो कर्मी नाम से भक्तों को एक दूसरे को एड्रेस नहीं करना है, अदरवाइज हमारे व्यवहार में नम्रता नहीं आएगी। प्रभु जी बोल लेंगे, शब्द का मतलब क्या है प्रभु जी, हम अपने को दूसरे को अपने आप से क्या बोल रहे हैं, श्रेष्ठ बोल रहे हैं। नाम ले रहे हैं मतलब, नाम ले किसको बुलाते हैं इधर, नाम तो किसका ले लेते हैं एकदम से हम, छोटे का ही लेते हैं ना, बड़े का कभी लेते हैं नाम, नहीं लेते ना। तो नाम ले रहे हैं इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि तू मेरे से छोटा है। भक्ति मार्ग में छोटा बड़ा के अंतर को निकालना है, छोटे बड़े का हिसाब रखना है वैष्णो एटिकेट में, लेकिन जो बड़ा है उसको नहीं छोट सोचना है कि सामने वाला छोटा है, ठीक है। ये एटिकेट छोटा सा है, लेकिन इसका जो असर है, हाँ, कभी वन से वाइल कभी दोस्तों में ऐसे बोल दिया अलग बात है, इतना भी ऐसा नहीं है दिल पे पत्थर बैठ के, पर हैबिट नहीं है, क्योंकि आदत ही बन जाती है ऐसी, ठीक है। खासकर मैं सुनता रहता हूँ इधर कुकिंग टीम में, हाँ, ठीक है, बुजुर्ग है हमारे ऐसे कुकिंग वाले, और यूथ माताओं से मैंने कभी सुना नहीं है, फिर भी बोल ही देती होंगी माताएं, आपने कन्फेस किया है, हाँ। तो ये आप हैबिट में लाएं, ठीक है। कौन कौन कोशिश करेगा आज से पूरा, ठीक है, हाँ,
हाँ, उस केस में बोल सकते हैं, या सारे आगे, या सारे आगे, या एक भी नहीं आया, वहाँ बोल सकते हैं आप। वो एक्सेप्शन है, वहाँ सेवा, वो सेवा है फिर, जहाँ जुड़ते हैं, है ना। वैसे समझ में आता है, हरि बोल, हरि बोल बोलने के भी तरीके हैं ना अलग अलग, उस तरीके से आप बोलेंगे तो हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा केस हो रहा है कि सुनने नहीं, क्योंकि सारे प्रभु जी हैं, सारी माताएं, कौन सी माता के बारे में, किस प्रभु जी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करो, एक चीज है, थोड़ा पास जाके बोल लो उसके। पर आप ऐसा है, मान लो अभी आलू रोड रहे आप, या कुछ ऐसा वो दूर है, खासकर कुकिंग में तो फिर आप उस केस में बुला सकते हैं, वो अलग बात हो गई। इन जनरल आप हमको नहीं करना है। अभी दो ही लोग हैं, दो ही लोग हैं, तो एक ही प्रभु है, हैं? तो सामने वाला नहीं सुन रहा, फिर बताओ, आप ही सुनता नहीं है, वो है तो फिर वो व्यक्ति सुन नहीं रहा है, इसका मतलब। लेकिन अगर ग्रुप में अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, देन यू कैन, फिर आप नाम ले सकते हैं, वो भी अगर आपसे छोटा होगी, है ना। कोई बड़ा हो, अच्छा, वो नहीं सुन रहा, तो क्या करेंगे उस केस में। कोई बड़ा हो, प्रभु जी करके सुन नहीं रहे, क्या करना चाहिए उस समय। सेवा तो करनी है। गंभीर प्रभु, तो प्रभु तो तब भी बोल सकते हैं ना पीछे। हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं आया, नाम के साथ प्रभु जोड़ दो। हमारा काम क्या है ना, नाम सिंगल नहीं लेना है, या तो प्रभु बोलो या फिर नाम के साथ प्रभु। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रघुवीर प्रभु, पंकज प्रभु, रमन प्रभु, है ना, ठीक है। पर वैसा थोड़ा और लगता है, रमन क्या कर रहा, रमन प्रभु क्या कर रहे हैं आप, फर्क है दोनों में, उनको भी अच्छा लगेगा, वो बोलेगा अच्छा। हम्म, सामने वाले की भावनाएं अंतर हो जाती है, शब्दों में बहुत शब्दों में संसार छुपा हुआ है एक्चुअली। एक बार क्या हुआ इस बारे में, एक व्यक्ति था यहाँ पे, कोई था एक व्यक्ति, नान का ही कोई व्यक्ति है, तो वो कुछ ऐसा ही, कुछ बहुत बहुत पहले की बात है, मैं भी छोटा ही था उस समय। तो वो कुछ कुछ मतलब कुछ बताया उसने, कुछ एक कुछ बुक्स दी या कुछ, ध्यान नहीं क्या मैटर था, छोटे थे हम बहुत, पांचवी छठी में। तो मुझे लेके उसने कुछ, भूल गया मैं क्या, कुछ मैटर था, वट एवर मैटर। तो उस मतलब कुछ गलत बात की किसी व्यक्ति ने मुझसे, मैं था बच्चा उस समय, छोटा सा, छोटा मतलब 5-6 साल का। तो मेरे पिताजी गए वहां पे, तो उन्होंने कहा कि क्या चक्कर चल रहा है, कर क्या रहे हो तुम। बोलते चक्कर, हाँ, मतलब यहाँ पे एक तो है कि नॉर्मल बात है ना, कि बच्चा परेशान हुआ, क्या बोला आपने बच्चे को, ये बोले क्या चक्कर चला रखा तुमने, दोनों में फर्क है ना। तो उसने बोला है कि अरे आप शब्द ठीक से यूज कीजिए, पूछ तो लीजिए मेरा मतलब क्या है, चक्कर चला दिया आपने, पहले ही बोल दिया कि क्या चक्कर चला रखा आपने। तो मुझे अभी भी याद है वो बात। वो सामने वाले ने बोला कि नहीं, आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। तो शब्दों के चयन से बहुत फर्क पड़ जाता है कई बार। ओके, नेक्स्ट है हमारा डीलिंग विथ गेस्ट्स। गेस्ट के साथ कैसे डीलिंग होनी चाहिए हमारी, दे शुड फील, द गेस्ट कम टू अवर टेम्पल एंड होम्स, इट इज द वैष्णो एटिकेट टू ट्रीट देम विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लव। गेस्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं ऐसी जगह आया हो जहाँ पे कोई नई जगह आ गया हो, उसको क्या लगना चाहिए कि वो घर में आया, ठीक है, गेस्ट के साथ डीलिंग। ओके, एड्रेसिंग वैष्णवास, शिला प्रभुपाद हैज टू एड्रेस। ओके, अभी अलग अलग के लिए अलग अलग पूछना है। प्रभुपाद जी के लिए क्या वर्ड है, हिज डिवाइन ग्रेस, ये हिज डिवाइन ग्रेस है, ये किसके लिए है, सिर्फ प्रभुपाद जी के लिए, स्पेसिफिक वर्ड है हिज डिवाइन ग्रेस। सन्यासियों के लिए हिज होलीनेस, हिंदी में परम पूज्य। और शिला प्रभुपाद जी के लिए क्या बोलते हैं, हाँ, परम पूज्य बोलते हैं, हिज डिवाइन ग्रेस को क्या बोलते हैं। इंग्लिश में जैसे आप लिखो, किताबों में लिखा होता है हिज डिवाइन ग्रेस, हिंदी में लिखा होता है श्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति है, ऐसा कुछ है ना। तो प्रभुपाद जी के लिए ही ये स्पेशल वर्ड है डिवाइन ग्रेस,
बाकी सन्यासियों के लिए हिज होलीनेस। ठीक है, ए गॉड ब्रदर नेम। उसके बाद श्रीमान और सीनियर गॉड, सीनियर डिवोटीज को क्या बोल सकते हैं? ए गॉड ब्रदर नेम में भी प्रीफिक्स्ड एज श्रीमान। ये लगाते हैं ना हम, श्रीमान गौरांग प्रभु, कई बार ऐसे लिखते हैं ना हम, श्रीमान सुंदर प्रभु ऐसे तो वो लगा देते हैं, वो लगा सकते हैं। और ऐसे बहुत चीजें हैं। ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी उनको ब्रह्मचारी बोलते हैं। जैसे हम कोई भी ब्रह्मचारी का नाम है, जैसे हरीश ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी ऐसे बोल सकते हैं। गृहस्थों को बोलते हैं नॉर्मली अधिकारी, सन्यासी को बोलते हैं महाराज, और गोस्वामी या स्वामी, गोस्वामी बोल सकते हैं उनको, है ना। तो ये जनरल है, मतलब जनरल टर्म्स है एक्चुअली। तो नॉर्मली प्रभु जी कॉमन है सबके लिए, लेकिन सन्यासियों को बोलते हैं महाराज, या फिर हिज होलीनेस, या फिर परम पूज्य, या फिर गोस्वामी, महाराज या स्वामी। सन्यासियों को ऐसा बोलना है अपने को। डीलिंग विद अदर वैष्णव्स, डीलिंग विद अदर वैष्णव्स, ये भी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वी मे ऑफर रिस्पेक्ट टू, बट वन शुड नॉट एसोसिएट विद द फॉलोइंग कैटेगरीज। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इससे। डिवोटी बहुत टाइप के होते हैं, अभी दूसरे संप्रदाय में भी डिवोटी होते हैं। तो मायावादी सन्यासी, तो वो भी डिवोटीज हैं एक्चुअली, कुछ ना कुछ तो भक्ति से जुड़े हुए ना। वो भक्ति से जो जुड़ा हुआ वो कौन है? डिवोटी। मायावादी भी क्या है? डिवोटी है। लेकिन उनसे क्या करना है अपने को? उनका संग नहीं लेना है, उनको दूर से आप, मायावादी सन्यासियों को दे सकते हैं आप दूर से। तो वन में ऑफर रिस्पेक्ट टू, बट वन शुड नॉट एसोसिएट। उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है, सम्मान देना है, दंडवत भी कर सकते हैं सन्यासी है तो, लेकिन वन शुड नेवर एसोसिएट उनके साथ। इन कैटेगरी है, जो 4 कैटेगरी अभी हम डिस्कस करेंगे, इन 4 प्रकार के भक्तों के साथ संग नहीं लेना है। ठीक है, 4 प्रकार के डिवोटीज। पहला कौन सा है? मायावादी। मायावादी से कैसे पता लगेगा मायावादी कौन होता है? मायावादी पता है आप सबको? किस किस को पता है मायावादी क्या होता है? बस रीता माता जी के अलावा पता नहीं? हाथ उठाओ। अच्छा पता नहीं है? अच्छा, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब तो आधे लोग आप मायावादियों से मिल रहे होंगे। हैं? मायावादी का सीरियसली हाथ उठाओ, किस किस को पता है मायावादी कौन है? एग्जैक्टली नहीं पता? रियली? तो बहुत गड़बड़ है। मायावादी की कितनी चर्चा होती है? मायावादी, छायावादी, उग्रवादी वो बोलते हैं। तो इनसे हमको मिलना नहीं है। मायावादी कौन है? जो बोलते हैं सब कुछ माया है। ठीक है, सब कुछ माया से है, माया से निकले भगवान, थोड़े दिन के लिए रूप लिया, बाद में माया, बाद में खत्म। उनके उनकी शरीर माया है। भगवान का शरीर भी माया है, तुम्हारा शरीर भी माया है, सबका शरीर माया है। बाद में हम सारे बन जाएंगे भगवान। ठीक है, तो सीधा माया टू भगवान, मतलब ये सब कुछ माया। वो भगवान के स्वरूप को ही नकार देते हैं। जो अपने आप को भगवान बोलते हैं वो कौन है? दे आर मायावादी। मायावादी लोग जो होते हैं वो, जैसे शंकराचार्य, ठीक है। तो अभी शंकराचार्य का बहुत नाम है, आप सर आप मत बोलो आप, ठीक है। शंकराचार्य, तो शंकराचार्य इज मायावादी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है कुछ, ब्रह्मन ब्रह्मन ब्रह्म ज्योति सब कुछ है, उसमें लीन हो जाओ, खत्म, है ना। लेकिन ये मायावादी, ये जो फिलोसफी है कहाँ से आई? आई कहाँ से? उद्गम कहाँ से हुआ इसका? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जो कौन थे? भोलेनाथ। आदि पुराण में, सॉरी पद्म पुराण में इनके बारे में आता है। हाँ, भगवान शंभु को भगवान श्री कृष्ण ने ऑर्डर किया कि आप जाइए इस जगत में, लोगों को भ्रमित कीजिए, भ्रमित कीजिए, क्योंकि उस समय बुद्ध धर्म आ गया था बहुत ज्यादा। बुद्ध धर्म के आने से क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई थी? शून्यवाद आ गया, सब कुछ जीरो है, कुछ नहीं है, शास्त्रों को नकार दो। उससे पहले क्या था? बहुत मांसाहार था, तो बुद्ध को आना पड़ा। बुद्ध बुद्ध
भगवान बुद्ध ने क्या बोला, क्योंकि सबको एकदम नहीं सुधारा जा सकता, धीरे धीरे सुधार होता है। तो पहले कम से कम इनसे मीट छुड़वाए, तो मीट छुड़वाया उनसे, ठीक है, बुद्ध, हाँ बुद्ध ने। उसके बाद क्या, अभी लेकिन उन्होंने क्या बोला, साथ में शास्त्रों को भी त्याग दो, कुछ नहीं है, बाद में सब जीरो होने वाला है, शून्य, ठीक है। इसलिए आप बुद्ध को देखेंगे जब बुद्ध धर्म में, वो ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं बस जीरो में, और जीरो में घुसने की सोच रहे हैं, अभी जीरो कहाँ है वो किसी को पता नहीं, बस शून्य शून्य शून्य, कुछ नहीं है मतलब। लेकिन फिर कौन आए, तो बुद्ध ने क्या बताया, सब कुछ क्या है, शून्य। फिर आए शंकराचार्य, उन्होंने कहा नहीं सब शून्य नहीं है, सब एक है, शून्य नहीं है। हाँ, हम भी भगवान है, भगवान भी भगवान है, सारे जीव भी भगवान है, सब कुछ एक ही है, सब भगवान है। ये किसने बताया, शंकराचार्य ने। अभी एकदम उनको बोलेंगे सारे दास हैं, तो कोई नहीं मानता, बोले बुद्ध में ठीक है, अब तो उनको बोला सारे भगवान है, बोले तो इंटरेस्टिंग फिलोसफी है। तो सब क्या लग के करने, अभी शास्त्रों को मानना शुरू किया। शास्त्रों में जो उपनिषदों में भगवान के विराट रूप, भगवान की ब्रह्म ज्योति के बारे में बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसको स्पेशल उपनिषद है, जैसे ईशोपनिषद हमने अलग से निकाला है, उसमें भगवान को फिर धीरे धीरे चेतना जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे तब पता, भक्ति मार्ग, हम भक्त हैं, ये सबसे सर्वोच्च चेतना है एक्चुअली। ये मानना बहुत आसान होता है कि हम भगवान है, भगवान बन जाएंगे ब्रह्म ज्योति में। आप जितने भी ज्यादातर देखो, आप पंडित जी वगैरह उनसे पूछना आप, हाँ ब्राह्मण है, सब भगवान एक ही है, किसी को पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एक ही तो होना है बाद में, उनकी फिलोसफी रहती है एक्चुअली। लेकिन हमारे शास्त्र क्या करे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने, शंकराचार्य ने ये फिलोसफी दी, लेकिन थे तो खुद भक्त, वैष्णव नाम लिया था शंभू, तो उन्होंने सबको बताया तो मायावाद, लेकिन लास्ट में क्या दे दिया उन्होंने, क्या दिया, भज गोविंदम स्त्रोत्र दे दिया, कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, मूर्खो गोविंद को भज लो, एक एक कुछ नहीं है, भगवान है और हम अलग है। तो कुछ लोग समझ गए, वो भक्त बन गए, कुछ अभी भी करते हैं मायावादी, छायावादी, उग्रवादी, वही बने हुए। तो मायावादी कौन है, जो कहते हैं कि हम, हमारे और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान का स्वरूप माया है, हम सब एक ही हैं, ब्रह्मन। थोड़े दिन के लिए आए कृष्ण भगवान ऐसे से, लेकिन एक्चुअल में है ही नहीं। उनके शरीर को ही जो अल्टीमेटली जान कैसे सकते हैं आप कौन मायावादी है, जो ये कहता है कि मैं भगवान हूं, हम एक दिन आप सब भगवान है, और हम कुछ समय के बाद सारे भगवान बन जाएंगे। ये लोग अपने आप को नारायण बोलते हैं एक्चुअली, ओम नमो नारायण, कुछ समय बाद कि हम सारे नारायण हो गए, है ना, ब्रह्म में। ये बहुत बड़ा भ्रम है एक्चुअली। तो ऐसे, ऐसी चेतना जिसमें हम भगवान के स्वरूप को त्याग देते हैं, कि स्वरूप कुछ नहीं है, सिर्फ ज्योति है। भागवतम बताती है भगवान है, भगवान के शरीर से ज्योति निकलती है, दोनों अलग अलग है। तो ज्योति भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान अलग है, भगवान की ज्योति अलग है। ज्योति ही भगवान है, ये भगवान की का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है। अरे इसलिए भागवतम सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें सारी जानकारी देकर रखी है, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम भगवान है, तो जो शंकराचार्य जो है, ये क्या करते हैं, इनकी क्या फिलोसफी है, मायावादी फिलोसफी है। क्यों, दे से दे आर गॉड, कि वो भगवान है। उनको लोग बोलते हैं भगवान शंकराचार्य, आपको भी सुने अगर, उनको भगवान शंकराचार्य बोलते हैं उनको लोग, है ना। हाँ, हाँ फिजिकल फॉर्म को नहीं मानते हो। अभी बहुत लोग, कहीं आप लोग सोच रहे होंगे, अगर जिसको जो थोड़ा बहुत जिनको तो अभी राम जन्मभूमि में वो हुआ, राम जी का क्या नाम, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमने मनाया था, भाव प्रभु आए वहां से एएमएन कंपनी में। तो उस समय शंकराचार्य ने बोला हम नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग अभी गुबंद पूरा नहीं हुआ उसका, इसलिए आप पहले ही स्थापना कर रहे हैं। किसी किसी को पता है बात, पता है आप लोग, उस समय ये मुद्दा उठा था, लेकिन ये एक्चुअली मुद्दा था ही नहीं। वो तो विग्रह को मानते नहीं है, वो तो मुद्दा कहीं तो बनाना था उनको, नहीं तो उनकी छवि खराब होती है ना, कि हम विग्रहों की सेवा करने जा रहे हैं। विग्रहों को खुद मानते नहीं, फिलोसफी उनकी क्या है, सब एक है। देन वो डीटी वर्शिप को नकारते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स, सामने क्या दिखाना है सामने, क्योंकि लोग तो अभी अगर सारे आप बोल देंगे हम नहीं मानते राम जी को, तो उनको सब, उनको कोई नहीं मानता फिर। सो इट्स लाइक दैट, सो दे आर मायावादीज, ठीक है। हाँ, हाँ उद्धव जी के अंदर भी कुछ एलिमेंट था पहले से। व्यास जो, सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो भी पहले
एक्चुअली वो थे ब्रह्मवादी, वो मायावादी नहीं थे। मायावादी अलग है। ब्रह्मवादी क्या होते हैं, उन्हें इस बात की नॉलेज ही नहीं होती है। वो कहते हैं कि सब ब्रह्म ज्योति है और उसको सुप्रीम मानते हो। मायावादी क्या करते हैं, मायावादी वो कहते हैं वो सुप्रीम है, सबसे बड़ी कौन है, ब्रह्म ज्योति। मायावादी भगवान के शरीर को त्याग देते हैं, शरीर को ही नकार देते हैं। वो खुद वो अपने आप को भगवान बोलना शुरू करते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। मतलब भगवान जैसा अलग से कुछ नहीं है कृष्ण से, मैं भगवान हूँ तुम्हारे सब भगवान। एक्चुअली वो अपराध करते हैं भगवान के प्रति। तो सुखदेव गोस्वामी होने ब्रह्मवादी और ये, लेकिन बाद में जब उन्होंने भागवत सुनी, 14 साल तक वो बाहर ही नहीं आए शरीर से अपनी माता के। कितने साल उम्र थी उनकी, 14 साल कि 12 साल, 14 साल, हाँ 15 14, 14 साल तक नॉर्मली कब शरीर से बाहर बच्चा आ जाता है, 9 महीने के बाद। 14 साल तक क्यों, ब्रह्म उन्होंने कहा ये मिथ्या है सब कुछ, दुनिया में माया है सब कुछ। हाँ, बाद में भागवत सुनी व्यास देव जी से, बोलते अरे है इससे ऊपर भी है कुछ, कृष्ण भक्ति रस। जब उन्होंने सुना, कृष्ण कथाएं सुनी, कृष्ण लीलाएं सुनी, तब उनको समझ में आया कि एक्चुअली ब्रह्म ब्रह्म ज्योति जो ब्रह्मवाद है, ये भगवान का एक जस्ट एक झलक है, उनकी ब्रह्म ज्योति कांति है। ईशोपनिषद में हम पढ़ते हैं, जहां पर भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि अपनी ज्योति को हटाओ ताकि मैं आपका चेहरा देख सकूं। तब श्रीमद भागवतम ग्रंथ को पढ़ने के बाद उन्हें साक्षात्कार हुआ भगवान श्री कृष्ण का। देन ही बिकम ए राइट कैंडिडेट टू स्पीक भागवतम। अदरवाइज हम उनसे क्यों सुनते हैं मायावादी से। तो मायावादी नहीं थे वो, शुद्ध भक्त बने वो भागवतम और शुद्ध भक्त व्यास देव जी के संग में आकर। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या है, तो जो लोग, लेकिन जो इस दुनिया में जो ऐसे बोलते हैं भगवान बन जाएंगे, आप भी भगवान है, सब भगवान है, सो दे आर मायावादी। प्रेमानंद महाराज, उनके कोट्स मत भेजिए, आप उनको प्रणाम कीजिए दूर से, ठीक है। लेकिन आप उनके वीडियोस अब तो ओपन ही आ रहे हैं, पहले तो थोड़े आते नहीं थे इतने, अब तो सरेआम आने लग गए उनके वीडियोस। देखा आपने उनके वीडियोस, सरेआम बोलते हैं वो मैं ही हूँ। वो तो शिव बोलते हैं अपने आप को, क्या क्यों भगवान मैं ही हूँ, मुझे आप नहीं जान सकते। हाँ, मुझे आप नहीं जान सकते, अगर मुझे जान लिया तो आपने सब कुछ, तब तो जानने को आपको कुछ बाकी नहीं रहा। हाँ, आप सबका लक्ष्य है मुझ में लीन बनना, मुझे प्राप्त करना। शिष्य भी बोलते हैं गुरु जी आपको प्राप्त कैसे करें। बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, आप बोलना नहीं है बाहर आपको, ठीक, पर आपको इसका अनुमान होना चाहिए कि कोई हो, ठीक है। तो उनसे हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं हम, क्योंकि सन्यासी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को राधा नाम सिखा रहे हो सब कुछ। लेकिन अल्टीमेटली क्या बोल रहे हो, राधा नाम जब के आप क्या बन जाएंगे, कृष्ण। आप लीन बन के आप भगवान बन जाओ। तो अभी बहुत लोग उनके वीडियोज आए, कितने वीडियोज एक्चुअली, वो खुद सर हम सब उनको भगवान जैसे पूछ रहे हो, खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ही शिव हूँ। बोले मेरे अंदर भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। ऐसे वीडियोज ओपन आ रहे हैं। एक भक्त कभी ये सुन भी नहीं सकता एक्चुअली, बोलना तो बहुत दूर की बात है, भगवान की उपाधि को लेना, ठीक है। अब ये बातें आपने बाहर नहीं बोलनी, इस कमरे से बाहर, ठीक है, नहीं आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। बोले कैसे भक्त है आप, इतने बड़े संत का अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ हम अपमान के लिए भी नहीं बोल रहे सब कुछ, किस लिए बोल रहे हैं, ज्ञान के लिए। आपने पूछा ना क्वेश्चन, आप भी बोल रहे हैं हमको पता नहीं है मायावादी कौन है, पता लग गया अभी कौन है। मतलब वो एक ही तो उदाहरण बताया मैंने। ऐसे जो लोग जो भी अपने आप को भगवान बोलते हैं, दे आर मायावादीज, है ना। तो ऐसे बहुत अब संप्रदाय हैं जो अल्टीमेटली इसकी तरफ लोगों को बढ़ावा देते हैं, है ना, और अपने आप को भगवान कहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, मायावादी। तो पहला कैटेगरी जिनके साथ हमको संग नहीं लेना है, कौन है, मायावादी। वृंदावन जा रहे हैं अभी हम, तो जाना है आपको वहां पे जहां मैंने बताया अभी, वहां पे आश्रम में जाना है, नहीं जाना है। लेकिन अगर दिख जाए तो आप दंडवत प्रणाम कर सकते हैं पूरा। ही इज ए रिस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है। अच्छा कर रहे हो, जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं उनके लिए अच्छा कर रहे हो, जो कुछ नहीं कर रहे हो उनको तो बहुत अच्छा कर रहे हो उनके लिए। लेकिन हम कृष्ण भक्ति में आ गए, अगर हम उनका संग लेंगे तो कृष्ण भक्ति में सेवा भावना चली जाती है। मायावादियों को क्यों नहीं लेते संग, क्योंकि सेवा का भाव चला जाता है। सेवा का भाव क्यों जाता है, निराकार की सेवा कैसे करेंगे आप, भगवान का रूप ही नहीं है, सेवा क्या कर लेंगे, इसकी सेवा करेंगे आप, इसकी हवा की सेवा कैसे करेंगे, इसका कार्य नहीं।
वो भावना हमारे हृदय से चली जाती है मायावादियों के संग से। इसलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में इसको बहुत डेंजरस बताया गया है चीजों को। और वो देखने में एक जैसा लगेगा, उनके नियम भी बहुत खतरनाक है, हमसे भी ज्यादा नियम फॉलो करते हैं कई बार। नियम की बात आती है, इसलिए क्या है, भक्ति मार्ग में फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सिर्फ किसी नियम, हाँ पर्टिकुलर नियम को, वो नियम आपको 99% सेम है, सब अच्छा बताते हैं, लेकिन कंक्लूजन गलत है। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? राधा कृष्णा की गोलोक धाम में, भगवान का धाम जाके भगवान की निरंतर सेवा करना वहां पे। उनका लक्ष्य क्या है? भगवान बन जाना था ना, ताकि सब हमको भगवान की तरह पूजे। अभी पूज रहे हैं, अभी भी इस जन्म में हो तो शरीर में ही अपने आप को भगवान बोलना शुरू कर देते हैं बाद में। तो भागवतम में ऐसे मायावादियों के लिए क्या बोला है कि जब ये व्यक्ति मायावाद में आता है, वो व्यक्ति उसको ब्रह्म ज्योति में जाता है वो कुछ समय के लिए वहां से फिर गिर जाता है, क्योंकि वहां पे कोई संबंध नहीं है, कोई सेवा नहीं है, उसकी जीवन नीरस होने के बाद वो फिर पृथ्वी में गिर जाता है एक्चुअली व्यक्ति। लेकिन गीता में भगवान कह रहे हैं यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद कोई गिरता नहीं है। तो इसका मतलब अभी वहां पहुंचे नहीं हम। ब्रह्म ज्योति इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, वो परम लक्ष्य नहीं है ब्रह्म ज्योति हमारा। ब्रह्म ज्योति क्या है? एक पार्ट है किसका? भगवान की शरीर से निकलने वाली ज्योति। तो है वो भगवान की ज्योति, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो जो इसको ही भगवान मान ले, भगवान के स्वरूप को नकार दे और खुद को भगवान कहे, जहां भी आपको ऐसा सुनने को मिले, ही इज ए मायावादी, नेवर टेक एसोसिएशन। अब आपके माइंड में कहीं मायावादी घूम रहे होंगे, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने। ठीक है, किसी को पूछना है मायावादी को लेकर? नहीं जी ऐसा थोड़ा हो सकता है, हमने तो जीवन दे दिया उनके लिए अपने, तो मायावादी तो है। निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष मायावादी एक ही है वो। ठीक है, शून्यवादी हो गए ये वाले, निर्विशेष हो गए, निर्विशेष शून्यवादी, मायावादी और शून्यवादी, ये दोनों कैटेगरी आ गई इसमें। ठीक है, निर्विशेष तो प्रभुपाद जी क्यों गए वहां पे? निर्विशेषवाद को खत्म करने, इस मायावाद को और शून्यवाद को। बुद्ध धर्म भी बहुत फैला हुआ एक्चुअली बाहर, इसकी जानकारी नहीं मेरे को, क्या फिलोसफी उनकी। हाँ तो बस, हाँ निराकार जो ये अपने जितने भी हैं आप देखो, ये अपने निरंकारी मिशन है एक, सरदार लोग रहते हैं उसमें, देखा आपने? नान में भी एक। तो एक बार एक मेरा मित्र था, क्या नाम था उनका, एसवीएम स्कूल में पढ़ाया था उन्होंने, कंप्यूटर के टीचर, क्या नाम? वीरेंद्र सर। ठीक है, एनीवे क्या बताओ, बाद में भक्त बन जाए। ठीक है, कोई बात नहीं करेगा इस बारे में मुझसे। ठीक है, नहीं ये नान में रहते हैं। हम्म, अच्छा, ना ना कोई बात नहीं, वहां जाके वो मायावादी, वहां आप शिक्षा तो ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है, पर ये है कि वहाँ गाइडेंस मत लीजिए उनसे। मायावादियों का है, लेकिन वो फिलोसफी वहां तो पढ़ाई हो रही है ना, लेकिन अगर अगल से कुछ ऐसा मायावाद तो नहीं सिखाया जा रहा, तो हो सकता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है अगर वहां पढ़ा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो जो थे सर, तो कहते थे वो निरंकारी मिशन में थे, तो उनको हम बताते थे अब साथ में कल की है नहीं कृष्ण भक्ति ये सब, तो बोलते नहीं सब कुछ निरंकार है। पहले बोलते आप आओ हमारे गुरुजी हो, पहले आपको भगवान दिखाएंगे पहले दिन ही, उसके बाद आप, क्योंकि भक्ति शुरू कब होगी? जब भगवान को देख पाएंगे। वो कह रहे हैं कि पहले डिग्री भी ले लो, उसके बाद पढ़ाई शुरू करो। उनकी फिलोसफी है कि पहले दिन आपको भगवान दिखाए जाएंगे, ठीक है, और भगवान देख लेंगे, उसके बाद आप उनकी भक्ति शुरू करो। मैंने कौन है भगवान? बोलते निराकार। तो देखा कैसे आपने? अगर उन्होंने कहा नहीं, बोलते हो फिर वो बता, आपका जवाब नहीं दे पाएंगे, वो कहेंगे आप आओ हमारे यहाँ आओ। तो ऐसे उनके साथ चर्चा होती थी मेरी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो उनके साथ तो उन्होंने एक, तो मैंने कहा उनको अच्छा ठीक है, बोलते आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप हमारे गुरु से मिल लो एक बार। ठीक है, बताया था मैं शायद, मैंने पहले सुना आप लोग। तो उनके गुरु यहीं पे थे कोई। एनीवे अगेन ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ठीक है, अभी लेक्चर कोई सुनता नहीं अपना, उसमें ज्यादा वक्त लोग ही सुनते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं।
तो वो लोग, अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा, तो मैंने बोलते आप आओ मिल, रोज मुझे बोलते थे गुरु से मिलने चलो हमारे। मैंने कहा मुझे पता है तुमने क्या बोलना है, तुम्हारे गुरु जी ने भी निराकार ही बोलना है ना। मैंने कहा हमारी फिलोसफी है ही नहीं हो। भगवत गीता में हमारे शास्त्रों में कितने कहाँ कहाँ ने लिखा है कि भगवान का आकार है, सच्चिदानंद विग्रह है उनका, विग्रह मतलब फॉर्म। बोलते नहीं मैं शायद आपके जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन मेरे गुरु जी दे देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तब उन्होंने इतना फोर्स किया, मैंने कहा अब अगर, लेकिन एक शर्त पे जाऊंगा कि अगर आपके गुरु, मैंने कहा आपको वो लोग शास्त्र, बोले सब शास्त्रों को मानते हैं। मैंने कहा शास्त्रों को अगर वो मानते हैं, भागवतम को मानते हैं, तब तो निराकार बोल ही नहीं सकते। बोलते नहीं वो मानते हैं। मैंने कहा अच्छा, अगर मैंने उनसे, अगर उन्होंने मेरे सामने स्वीकार कर लिया कि वो नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानते, तो क्या आप कृष्ण भक्ति में आ जाएंगे? बोलते हाँ। तो मेरे साथ और भी थे 2-3 कलीग, उनके सामने डील हुई, ठीक है, अभी डील हुई, दिन फिक्स हुआ, ठीक है। तो बुलाया उन्होंने तो मैं गया उधर, तो बारिश हो रही थी, मुझे याद है। तो गए, उनका इधर ही घर है, उनका इधर ही कैरियर अकेडमी के थोड़ा आगे नीचे जाके वहाँ पे एक आश्रम सा है उनका। तो देखा वहाँ, संडे कुछ दिन था उनका, कुछ भोग लग रहा है उनका, प्याज कट रहे, सबसे पहले प्याज, पहले ही एक बड़ा सा, मतलब काफी आते होंगे लोग वहाँ पे। तो आए, तो अंदर थे एक सरदार जी और एक बहुत बूढ़े से व्यक्ति थे, वो बैठे हुए थे। तो अंदर चले गए वो। तो मैंने उसमें, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया वहाँ पे ना, क्या क्या सुना उसको सुनाने के लिए बाद में। तो उनसे बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि, मैंने कहा आप जस्ट मुझे 5 मिनट सुन लीजिए, और उसके बाद आप, मेरे कुछ प्रश्न है आपसे। तो उन्होंने बताया हुआ था वीरेंद्र सर ने कि ये आएंगे, एक ऐसे व्यक्ति है। तो उनसे चर्चा हुई वहाँ पर तो वो दूसरा एक को ले भी गया था मैं अपने कलीग को, ताकि प्रूफ तो हो वहाँ पर साथ में, नहीं तो तो उनसे अभी बात हुई पहले। तो जो उनके जो मेन गुरु थे, वो गुरु बहुत ही, मतलब बोलते वो बहुत सौभाग्य आपका आ जाए, वो आप भी आ जाए, वो विदेश में रहते हैं, इंडियन ही थे, बूढ़े से थे, लेटे हुए थे, एक सरदार जी थे बैठे हुए थे। तो कई बार कुछ लोग सोचते हैं सरदार सिखों की संस्था है, वो सिखों की संस्था नहीं है, वो गुरु ग्रंथ साहिब को भी नहीं मानते एक्चुअली, पर पगड़ी पहनते हैं। तो अब उनसे मैंने सब कुछ बताया फिलोसफिकली, जो भी है, 10 चर्चा 5 मिनट तक मैंने जस्ट काइंड ऑफ लेक्चर, स्मॉल लेक्चर। तो फिर वो मैंने कहा इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भगवान, आप शास्त्रों के अनुसार चलेंगे, तो जो अभी मैंने इनसे वीरेंद्र सर से फिलोसफी सुनी हो तो पूरी गलत है उस हिसाब से। तो फिर उन्होंने कुछ दूसरी बात छेड़ दी अभी। तो उन्होंने सब सुनने के बाद जब मैंने उनको कहा कि अभी हम शास्त्रों को कैसे नकार सकते हैं, हमारे शास्त्रों को अगर हम मानते हैं, तब तो हम मायावादी फिलोसफी अपने आप में गलत है। और वो भी क्या, मैंने निराकारवाद भी है, वट जो भी डिस्कस। तो उन्होंने सब चीज का जवाब दिया, पहले शब्द थे उनके। तो जब मैं उनसे बात करता, उन्होंने 1-2 शब्द बोले, तो फिर जब मैं अगेन बातचीत करता रहा उनसे, तो वो चुप हो गए, मौन व्रत। तो उन्हें विदेश वाले गुरु ने बोले ऐसे हो गया कुछ, मतलब बोलते जी गुरु जी ने मौन ले लिया अभी, मतलब मौन ले लिया, मतलब उनका जवाब नहीं था अभी, ठीक है। पर जो सरदार जी थे उनके चेले, वो बोलने लगे अभी, बोले देखिए जी, ऐसे नहीं लगा आपको पता, 5-7 बार आओ, हम आपको भगवान दिखाएंगे, और आप मानोगे एक्चुअली, है ना। आपके अंदर प्यास ही नहीं है भगवान को देखने की। अगर आपके अंदर प्यास होती तो आप इतनी फिलोसफी नहीं बोलते। ये फिलोसफी कोई फायदा नहीं है, हम डायरेक्ट दिखाएंगे ना आपको। फिलोसफी से क्या होता है, ऐसा है वैसा, हम सीधा दिखाने वाले आपको लोग। तो मैंने कहा भगवान को देख सकते हैं आप ऐसे डायरेक्ट? हाँ, हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि भगवान को प्राप्त करना तो एंड रिजल्ट है, सबसे लास्ट में। आप कह रहे हैं सबसे पहले। तो जब आर्ग्यूमेंट चलते रहे तो वो तो बाबा जी मौन हो गए, वहां आंखें बंद कर ली उन्होंने। तो उन्होंने, जो मेन बाबा जी तो चुप ही हो गए, लेकिन वो जो उनके थे, तो लास्ट में उन्होंने, जब उनको शास्त्र को नहीं डिफीट कर, शास्त्रों को तो कोई डिफीट कैसे कर पाएगा। हम तो, जो मैं कुछ बड़ा शास्त्रों से कोट कर रहा था उनको, कुछ लोग इधर से, तो उन्होंने कहा कि देखो ये शास्त्र वास्ते अब आउटडेटेड हो चुके हैं, आज के जीवन में इनका कोई लाभ नहीं, पहले लोग मानते होंगे। हम्म, हाँ, आपको अगर सीखना है, आपको भगवान को अगर देखना है, और उनकी फिलोसफी क्या है, वो लोगों को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि देखो आपको कुछ, मतलब ये उनका, वो कैसे कैसे दिखाते हो निराकार। तो जैसे मैं हूँ निराकारी बाबा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है निराकार, मेरे दोनों हाथों के बीच में देखो क्या है। हाँ, मेरे दोनों हाथों के बीच में क्या है? खाली है। दीवार देखिए, तो आप तो भक्त लोग हैं, आप ऐसा बोलेंगे, वो लोग क्या बोलते हैं?
अरे गुरुदेव दर्शन हो गए, गुरुदेव की जय, आज से बताओ निराकार ब्राह्मण के दर्शन हो गए। तो है ही निराकार है। निराकार के दर्शन कैसे होते हैं हम आज तक नहीं समझ पाए। जिसका जो निराकार है उसके दर्शन कैसे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे मैंने, वो एक ही जवाब देते थे, आपके अंदर प्यास ही नहीं है। मैंने कहा बोतल है मेरे पास अपनी। हम्म? आपके अंदर प्यास ही नहीं है। आप कुआं तो खोदने का आप कुआं खोदना नहीं चाह रहे। कुआं खोदेंगे तो पानी निकलेगा ना। आप पहले फिलोसफी और ये जो शास्त्र, तो जब उसने बोला कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, तो मैंने तो ही बताना था उसको, वीरेंद्र सर को, कि ये शास्त्रों को नहीं मानते। तो देन भी मैंने कहा जो ठीक है, बोले आप आइए, दो चार बार है हम आपको दर्शन कराएंगे। तो मतलब उनकी फिरोज, एक थोड़ा सा समझदार भी होगा ना आदमी, बहुत ज्यादा समझदार नहीं चाहिए उसके लिए, थोड़ा सा भी होगा ना, आप बोलेंगे बोगस फिलोसफी। लेकिन ये बहुत लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है चीजें, कि हम भगवान बन जाएंगे, तुम भी भगवान हो सब कुछ। तो इसलिए क्या होता है, लोग इस चीज में फंस जाते हैं और उनको फैसिलिटी देते हैं। वेंदर सर को पूरा फ्लैट फ्री दे रखा है, किराया कुछ ही लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो चलता है। तो ये फैसिलिटी देते हो, पैसे देते हैं, डोनेशन आती है बाहर से, इस प्रकार से। हाँ, तो अल्टीमेटली जब मैंने उन, अब ये हो गया, चर्चा होगी ठीक है। तो अगले दिन, अभी तो हम तो इतना चल नॉर्मली, अब वो साथ वाले थे वो ऐसे थे, मजाक उड़ा होते ना कि टांग खींचने वाले, तो वो उनकी टांग लगे खींचने। तो उसके बाद उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उस दिन के बाद हम एक साल साथ में रहे, कोई चर्चा नहीं की, पीसफुल रहे। भक्ता भगवत गीता भी लेते हैं, वितरण भी करते हैं, फिलोसफी कुछ नहीं बोलते। लेकिन वो डील नहीं मानी उन्होंने। तो उनको अगर आपने कहा था ना कि हम छोड़ देंगे, बस जब ये बात करते कुछ बात डाल के। तो इससे एक और सीख मिलती है कि जो मायावादी लोग है ना, लाइक कहते हैं ब्रेन वॉश्ड समबडी, आप उनको प्रूफ भी कर देंगे ना कि भगवान, फिलोसफी बता भी देंगे, तब भी वो नहीं मानने वाले। तो वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, बहुत लोग मिल जाएगा एक आधा मायावादी आपको, कुछ ना कुछ अब फिलोसफर मिल जाएगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब उनके गुरु गुरु भी चुप हो गए, वो भी चुप हो गए, है ना। उनको भी हो गया कि हमारे गुरु भी जवाब नहीं दे पाए, जिनको वो गुरु मानते हैं, है ना। उन, और मैंने कहा आप भगवत गीता को मानते हैं, बोलते हाँ पूरा शास्त्रों में। आपके गुरु तो मानते नहीं, तो आपके गुरु कैसे हो। मतलब आपके एक ऐसे गुरु हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते, लेकिन आप शास्त्रों को मानते हैं। तो ऐसा गुरु का शिष्य का संबंध बना कैसे। लेकिन सब कुछ बोलने के बाद भी ना हो, तो बस ही रियल विशद, बट ही कैन नॉट बी अ भक्त। वेरी वेरी डेंजरस फिलोसफी। आपका सेवा भाव चला जाता है, आप सिखा भी देंगे ना तो भी समझ में जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्यों सुनाई थी स्टोरी आपको, मायावादी, मायावादी फिलोसफी सो डेंजरस। इसमें आपका, और ये लोग क्या करते हैं ज्यादातर, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फिलोसफी प्रोवाइड तो कर नहीं सकते, फिलोसफी है ही नहीं कुछ। उनका ग्रंथ क्या है, अच्छा हम क्या है, एवं परंपरा प्राप्तम। हाँ, तो इनकी परंपरा क्या है, इनके जो गुरु थे अब उनकी मृत्यु होगी, अब उनकी बेटी आ गई, उसको गुरु बना दिया, वही वही भगवान है उनका, मतलब भगवान है वो उनके लिए। फिर उनके आगे थे, फिर उनके आगे चौथी पीढ़ी की एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बूटा सिंह शायद। हाँ, तो वो कह रहे कि, और वो कह रहे कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो मैंने से एक और चीज पूछी कि आपके जो, तो जिसने व्यक्ति ने स्टार्ट किया, उनके कोई गुरु नहीं है। तो मैंने कहा उनको ज्ञान कैसे मिला, अगर गुरु बिन ज्ञान नहीं है। वो कह रहे कि आप आते नहीं, आप आओ हमारी संस्था में, आओ गुरु से सुनो। मैंने कहा आप गुरु बिन ज्ञान ही नहीं है, तो आपके गुरु के गुरु के गुरु के, उनके गुरु तो कोई है ही नहीं, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ये आप संप्रदाय। तो इसका भी कोई जवाब नहीं उनके पास। सुनाओ एनीवे, हमको किसी को डिफीट करना नहीं है, लेकिन हमको अपना, हमें पता होना चाहिए हम सही गलत है, कॉन्फिडेंस के साथ। तो मायावादी ये होता है, ऐसे बहुत है, बहुत ऐसी चीजें हैं जिनका कोई शास्त्रों से संबंध नहीं है, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज मायावादी। ब्रह्म कुमारी मिशन, तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ आपको, वो शास्त्रों को मानते नहीं, उनके लिए शास्त्र है ही नहीं कुछ। वो कहते हैं हृदय में भगवान भी नहीं है, भगवान होते तो आप सब खुश होते, आप दुखी हैं तो भगवान है ही नहीं। हाँ, वो लेकिन वो कोट करेंगे जो उनके काम के हैं, उनको अगर थोड़ा सा, तो वो बताएंगे, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट कभी नहीं नकारेंगे कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। ये अगर ये बोल दिया तो पब्लिक तो अगेंस्ट हो जाएगी कि हम गीता को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। हाँ, लेकिन शास्त्रों की एक चीज भी फॉलो नहीं करते। तो दे आर पीपल अराउंड, और ये इस चीज में बहुत ब्रेन वॉश हो जाता है। तो क्यों होता है इस चीज में, आप बताओ। क्योंकि आपको कुछ नियम फॉलो करना नहीं है। अभी अब कृष्ण, आप कृष्ण, अब आप इतने थोड़े से क्यों अच्छे हैं बताओ।
इस्कॉन में बहुत ज्यादा, वैसे तो अभी तो ठीक है, इस्कॉन वर्ल्ड वाइड मानने तो काफी भक्त हैं, लेकिन अगर आप संप्रदाय करें तो बहुत बहुत ज्यादा है वो भक्तों से, बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा? सब फॉलो नहीं कर, सब एवरीबडी कैन नॉट पे द प्राइस। सब मूल्य नहीं दे सकता, बड़ी चीज सबको चाहिए लेकिन मूल्य सब नहीं दे सकते एक्चुअली, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो चलो फटाफट दो तीन चीजें बोल देता हूँ, 10 मिनट लेट हो गए हम। सो सबसे हम क्या चर्चा कर रहे थे? 4 प्रकार के डिवोटीज से हमें, डिवोटी मतलब हम यहाँ डिवोटी क्यों बोला गया इनको? एक्चुअली इन स्पिरिट दे आर नॉट डिवोटी, बट कहीं ना कहीं शास्त्रों को या कहीं ना, एटलीस्ट दे आर सेइंग दे आर डिवोटी, वो धर्म की बात करते हैं कम से कम, तो इसलिए बोल दिया उनको, ठीक है। मायावादी स्टिल देयर, मायावादी जो है, ये लोग फिर भी शास्त्रों को मानते हैं, देवी देवताओं के पास फिर भी शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों में है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो जो उन्होंने अपने आप उठा ली, निरंकारी मिशन, या फिर आपका ये हो गया ब्रह्म कुमारी, ये तो शास्त्रों को नकारते हैं एक्चुअली, इनकी कोई फिलोसफी नहीं एक्चुअली। दे हैव ओनली वन गाइड, टू थ्री गाइड्स, देयर सम ओल्ड वुमेन्स आर देयर, दादी जी से है कोई, तो वो दादी वो बताते हैं, उनका कांटेक्ट डायरेक्ट होता है भगवान से, और वो फिर पब्लिक को बताते हैं कि आज भगवान ने क्या बोला, और वो करते हैं वो फॉलो, मतलब बहुत कोई ना समझ व्यक्ति है वही फॉलो करेगा इसको, ठीक है, या किसी को समझ नहीं है वो करेगा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये भी ठीक है, कहीं होता है ना भाई सब ठीक है, चल रहा है ना काम अच्छा का, बातचीत हो रही अच्छी है, प्रसाद मिल रहा है, ठीक है भाई। सो एनीवे, नो ऑफेंसेस टू एनीबडी, पर आपको डिवोटी शुड अंडरस्टैंड दिस, हमको समझना चाहिए, समझ के बढ़ेंगे तो जस्ट विद इन 2-3 मिनट्स में फटाफट 2-3 पॉइंट पढ़ देता हूँ। 3 प्रकार के जो डिवोटीज हैं जिनको नहीं मिलना है, पहला हुआ मायावादी। मायावादी अब क्लियर है आपको? किस किस को क्लियर है अब मायावादी? है ना? मायावादी जो खुद को भगवान बोलते हैं, भक्त मतलब जो खुद को भगवान का दास बोलते हैं, इतना फर्क है, बस फिलोसफी है और कुछ नहीं। भगवान कभी बनना चाहेगा ही नहीं भक्त, मेरे अपने स्वामी की जगह मैं बैठ जाऊं, उनकी जगह ले लूं, ऐसा भक्त सोच ही कैसे सकता है एक्चुअली? एक आम नौकर नहीं सोच सकता, एक जेन्यून नौकर भी नहीं सोच सकता कि मैं मालिक की जगह ले लूं। हाँ, ये एक नेचर होता है। मैं अपने दादाजी के साथ था एक बार, मुझे अभी भी याद है, कुछ पहले बताया होगा, एक बार टिपरिया घाट में बैठा हुआ था मैं, तो वहां से उनके, वो तो पियन थे, कंपाउंडर, तो कंपाउंडर जी गए वहां से डॉक्टर, तो जैसे वो तो बहुत बुजुर्ग थे दादाजी, वो था यंग लड़का कोई, तो जैसे वो गया तो दादाजी खड़े हो गए हाथ जोड़ के, वो चला गया ऐसे हाथ हिला के, तो दादाजी ने एक बात बोली, देखो एक्चुअली क्या है ना, दरअसल छोटा बनने में जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं एक्चुअली, कभी नहीं घबराना जीवन में। अगर कहीं, मैंने देखा ना उनको, मैंने उसको ऐसा लगा यार ये छोटा सा लड़का है, इसको आप हाथ जोड़ रहे हैं आप दादाजी, तो उन्होंने कहा कि छोटा बनने में जो आनंद है ना, ये कहीं नहीं, मतलब ये तो स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है एक्चुअली, दास बनने में जो आनंद है, तो ये तो एक इस दुनिया के व्यक्ति का दास बन रहे हैं हम। हाँ, जब हम कृष्ण के दास बनेंगे तो सोचिए उसमें कितना आनंद होगा। तो इससे बड़ी कोई पोजीशन नहीं है। आज क्या है प्रसाद में? प्रसाद में क्या क्या है आज आइटम? हलवा, आलू सब्जी, आलू की सब्जी, चावल, रायता, लस्सी। तो कई बार हम कानों से भी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो अभी इससे गुजारा कीजिए 10 मिनट बस, ठीक है। ओके, दूसरे जो हमारे डिवोटी है, एसोसिएशन ऑफ विथ डिवोटीज, कहाँ चला गया? चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे विराम देते हैं हम। ये थोड़ा, क्योंकि क्या है, आपको पता ही है, अभी अगर हम टॉपिक स्टार्ट किया नया तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो किसी का कोई प्रश्न है, आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, हम स्टॉप करते हैं। तो इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। बोलिए, इसमें बोलिए, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जो प्रभुपाद कहते थे कि जो सन्यासी होते हैं वो पहले जिन्होंने सही से फॉलो नहीं किया वो जैसे बंदर थे। लेकिन प्रभु जी वैसे एज ए एनिमल के उससे पर्सपेक्टिव से कि अगर एक बार कोई एनिमल की योनि में चला गया उसके बाद वो कोई ऐसी एक्टिविटी तो कर नहीं पाएगा कि वो दोबारा मनुष्य बन सके। तो प्रभु जी उसको पूरी 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही मनुष्य जीवन मिलता है फिर। तो प्रश्न क्लियर है आपको? उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि जो ऐसे नहीं सारे बंदर ही सन्यासी थे, ठीक है? कभी आप दंडोत प्रणाम करते हो निकले जंगल में, ठीक है, जय हो महाराज, हिज होलीनेस, ऐसा नहीं करना। तो वहां पे इनका प्रश्न है कि वो बंदर बन गए, सन्यासी थे, भक्ति की उन्होंने, तो नाउ अब इनको 84 लाख जीवों ने फिर से भुगतने पड़ेंगे, ये प्रश्न है। हाँ, सो नाउ जो बंदर है दैट इज वो बहुत बड़ी स्पीशीज नहीं है लेकिन वृंदावन का बंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंदावन में बंदर भी कोई नहीं बन सकता एक्चुअली। वृंदावन में अगर कोई बंदर बना है वो बहुत सौभाग्य से बना है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द बैक डोर टू गोलोक धाम। बोले अगर कोई भक्ति करता है, ये इसमें दिक्कत है इसमें, तो अगर कोई भक्ति करता है, ठीक है हो गया, और कोई अपराध कर देता है वो किसी प्रकार के या धाम में अपराध, तो अगले जन्म में उसको जानवर का रूप मिलता है भगवान के धाम में, और उससे अगला जन्म भगवान श्रीमती राधा रानी की कृपा से वो भगवत धाम चले जाता है। अगर किसी का धाम में जन्म हो गया, धाम की पोटेंसी है वो, एक कृपा सिद्ध हो गया वो। हाँ, तो वृंदावन के बंदर नॉर्मल नहीं है, इसलिए कहते हैं धाम के किसी मच्छर पे भी हमको अपराध नहीं करना चाहिए, कुछ भी है वहां वो धाम वासी एक्चुअली। तो इसलिए उनको 84 लाख जीवनों में जाने की जरूरत नहीं है फिर से। जिसको वृंदावन पे जो बंदर है या कोई भी है वहां पे, जो सुअर है, कुत्ते हैं वहां पे वो धाम वासी, उनकी गति कैसे होगी वो राधा रानी डिसाइड करती है। पहली बात तो उनका जन्म धाम में हुआ। कई लोग देखो, बहुत जैसे बिहार से लोग आते हैं काम करने के लिए, अच्छा नान में भी आपको देख रहे हैं कुछ गरीब लोग होते हैं, उनको वहाँ काम नहीं मिलता, तो वो वहां बस जाते हैं, वहां उनके बच्चे हो जाते हैं। आप देख रहे हो भांडेर वन में, बरसाना रावल में छोटे छोटे बच्चे बहुत मिलते हैं कई बार, वो काम करने आते हैं, तो वहां आके पैदा हुए हो, क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? उनकी क्वालिफिकेशन है उनको धाम, किसी तरह उनको धाम आश्रय मिल गया एक्चुअली। तो उनकी जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल कैलकुलेशन से अलग हो जाती है फिर। उनके साथ क्या होगा, राधा रानी विल डिसाइड, कृष्णा विल डिसाइड धाम वासी। सो वहां के जो धाम, जो एक बार धाम वासी इसका धाम में जन्म हो गया है, उसके अंदर ही जीवन काल के मृत्यु की जो साइकिल है उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन नहीं होती है अब वो कृपा सिद्ध है, अब उसको क्या जन्म मिल जाएगा वो भगवान डिसाइड करते हैं उससे। तो वो क्योंकि पिछले जन्म में सन्यासी थे, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, तो अब वो, लेकिन वो बहुत बड़े सन्यासी थे, कुछ एक गलती कर दी, तो अब क्या बन गए वो? बंदर बन गए, लेकिन वृंदावन में। तो जो जो कमियां थी वो एक जन्म उनको बंदर का जीवन में भोगना पड़ेगा, उसके बाद वो भगवान। प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि अगर आपको देयर इज अ बैक डोर टू गोलोक धाम, ठीक है, इससे प्रेरणा नहीं लेनी आपको, ठीक है, बैक डोर टू गोलोक धाम, पिछला दरवाजा भी है, सीधा नहीं जा पाए कोई अगर, वो जो हमारे से होता नहीं, जब नहीं होता, ये एक बैक डोर भी है। वृंदावन में जाओ, है ना, अगर वृंदावन में या कोई भी धाम, वहां धाम में जाके अगर आपसे कोई अपराध हो गया गलती से, तो अगले जन्म में वहां जानवर बन जाएंगे, ठीक है, कुत्ते बिल्ली सुअर जो भी है, और उससे अगले जन्म भगवान राधा रानी आपको भगवत धाम ले जाएगी। लेकिन जानबूझ के नहीं हो, किसी के साथ रैंडम हो जाए ना बस, ठीक है, अगर प्लानिंग करके चलो, हाँ, ठीक है। तो अगर कृष्णा को चीट करना चाहेंगे, कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट चीटर। एक लेडीज आई थी ना वृंदावन में मरने के लिए, सुनो बाबू, क्या हुआ फिर? वहां जाके ठीक हो गई, लास्ट स्टेज पे थी, वृंदावन गई ठीक हो गई, बोले अब तो ठीक हो गई, फिर आएंगे जब कभी लास्ट स्टेज पे आएगी, तो वापस जाने लगे ट्रेन में, मृत्यु हो गई। जैसे ही मथुरा से बाहर निकली, डेथ हो गई उसकी। तो वी कैन नॉट चीट कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बताते थे, एक बार एक जगह बताया कि बैक डोर टू, तो वहां के जो, इसलिए किसी के प्रति अपराध नहीं करना है, वो बड़े लोग, उनके ऊपर कृपा आ गई अभी।
ओके, हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं आज की कथा को। चलो बाय।